सबसे पहले हमारे पास आपके लिए कुछ है जो आपको टेस्ट करके बताना है कि ये क्या है। तो सिंगल मॉल्ट विस्की टेस्ट लाइक ग्लेनफिडिक। That's right. वाइब सेट हो चुकी है पॉडकास्ट की। आपने सबसे अच्छी अल्कोहल कौन सी पी है इन द एक्सपेंसिव टर्म्स? एक टकीला मैंने पी, मुझे बहुत अच्छी लगी। उसका नाम है फोर्टालेजा। और एक और टकीला जो इंडिया में मिलती है इज कॉल्ड कस्कानेस, बट वो गुड़गांव में मिलती है 10,000 रुपए। 1000 रुपए से नीचे की विस्की बता दो। हाँ, एक है विंगमैन, एक है विस्लर, दोनों अच्छी हैं, बट आई डोंट ड्रिंक 1000 रुपए से नीचे। जिन, टकीला, वोडका आर सेम। द क्लीनेस्ट स्पिरिट इज वोडका बिकॉज इट्स डिस्टिल्ड मल्टीपल टाइम्स। तो जो 3-4 बार 5 बार डिस्टिल हो गई, आई थिंक वो बहुत ही क्लीन स्पिरिट है। उसमें सारे हार्श कंपाउंड्स हैं वो निकल गए। सो हेंस वोडका इज लाइटेस्ट ऑन योर बॉडी। ओल्ड मंक एंड ब्रो कोड। सस्ती दारू है, ब्रो कोड मिलती है कुछ 150 रुपए की, और वो बियर नहीं है, वो वाइन है, बट लोगों को पता नहीं वो बियर के फ्रिज में पड़ी होती है। इसलिए आप ये देखो, ये दोनों ना बहुत फेमस है। तो लोग कहते हैं ओल्ड मंक ना, ओल्ड मंक के बारे में कुछ मत बोलो, हमारा इमोशन है। गरीबी इज नॉट एन इमोशन। जब मेंडी के घर पे पार्टी होती है तो क्या बनाते हो आप? कोकम फेनी अच्छा। रिसेंटली लॉन्च्ड कोकम फेनी, इट्स वेरी टेस्टी। और उससे ना वो काला खट्टा बन जाता है। सो बेसिकली ऐड कोकम फेनी, हैव चुटकी ऑफ चाट मसाला, आई हैव सम नींबू एंड टॉप इट अप विद कोक। इट हैज दैट काला खट्टा वाइब्स, इट्स वेरी टेस्टी। एंड आजकल वो घर में जो भी आ रहा है, जो दोबारा आ रहा है, कहते हैं यार वो है क्या, कोकम है क्या। मेंडी के क्या सजेशंस है गोवा ट्रिप के लिए? वहाँ पे क्या पिए, क्या नहीं पिए, क्या चीज़ों का ध्यान रखें बताओ। मुझे लगता है नकली अल्कोहल हर शहर में मिलती होगी। ये लोकल ड्रिंक ना मुझे पीने में बहुत डर लगता है, क्योंकि इसमें ना पॉइजनिंग का बहुत डर रहता है। अच्छा। वन बिग प्रॉब्लम विद लोकल ड्रिंक्स इज मेथनॉल पॉइजनिंग। ओके। तो हम जो नॉर्मली पीते हैं वो एथेनॉल है, C2H5OH। मेथनॉल इज अ लाइटर स्पिरिट जिस CH3OH। इट्स वेरी बैड, पर इतनी बैड है वो कि इट कैन कॉज ब्लाइंडनेस एंड डेथ। ये LIT वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है कि 2-3 ड्रिंक्स मिक्स कर दो, ये सब सही है? शॉट्स वगैरह पीना सही है? लड़कियों के लिए वोडका अच्छी ड्रिंक है, तो क्या वोडका टेस्टोस्टेरोन पे रॉन्ग इम्पैक्ट डालती है? हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड रिया। ठीक है, सो आई एम श्योर एवरीबडी नोज यू, हु इज वाचिंग दिस। यू आर द टॉप मोस्ट बारटेंडर कंटेंट क्रिएटर इन इंडिया राइट नाउ। सो सबसे पहले हमारे पास आपके लिए कुछ है जो आपको टेस्ट करके बताना है कि ये क्या है। ओके, ठीक है, ओके। जस्ट टू सेट द वाइब ऑफ द पॉडकास्ट। और अगर मैं नहीं बता पाया तो मतलब तो हम काट भी सकते हैं ना बाद में। नहीं। ये तो बहुत सारा प्रेशर है, बट हाँ कर लेना चाहिए। ठीक है। तो सिंगल मॉल्ट विस्की। चलो, आपको तुम 2 बता सकते हो, अब 2 नाम मुश्किल है सिंगल मॉल्ट, बट इट कुड बी टेस्ट लाइक ग्लेनफिडिक। That's right. बट आप क्या बोलने वाले थे वैसे उसके बाद? ग्लेनफिडिक, मैं ग्लेनलिवेट भी दिमाग में आ रहा था, बट ग्लेनलिवेट नहीं है ये। और तो यार बिकॉज इट हैड द टेस्ट ऑफ एप्पल, पेयर, सो इट टेस्ट वेरी मच लाइक ग्लेनफिडिक, है ना? वाइब सेट हो चुकी है पॉडकास्ट की। ठीक है ना। चलो, मुझे भी खुशी है कि मैंने ऐसे पहचान लिया। हाँ। क्योंकि देखो, फिडिक देखो तुक्का था, बट ये समझ में आ गया था कि मोस्टली एक्स बर्बन बैरल विद अ हिंट ऑफ शेरी बैरल है। सो रिया, मेरा एक क्वेश्चन है बिफोर वी स्टार्ट। यू मोस्टली टॉक टू बिजनेस मार्केटिंग वाले बंदे। एक अल्कोहल कंटेंट क्रिएटर, व्हाई ऑन योर चैनल टुडे? Wow, super interesting question. Actually, I feel I talk about business and marketing a lot, but at the same time, life is also about enjoyment, right? Why we do everything in our life, which is happiness. कुछ भी हम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, because ultimate goal is happiness. So I want कि एक पूरा holistic view audience को मिले। ये सारी चीज़ें दुनिया में होती है। They take. I'm not promoting alcohol or anything, and I'm sure you're also not doing that. But just एक fun episode I wanted on my channel. That is why I'm doing this. Let's have fun. Yes. अच्छा, आप बताओ, आपकी कैपेसिटी कितनी है? यार मुझे ना एक ड्रिंक के बाद, मैंने से 1 ड्रिंक
I would make a first drink. I would make a 45 ml to a 60 ml of gin, whiskey, tequila. That's strong enough. Huh? अच्छा That's strong खासा enough. है, That's strong हाँ, enough. That actually gives me a decent level of lightness, ठीक है. and I like it. Okay. Sometimes I would go for a second drink also. The next hour. Sometimes. Sometimes. Many times I stop at one drink Okay. and said, "This is fine." ये बहुत Actually- बड़ी सीखने वाली बात है बिकॉज लोग जो भी आपके वीडियोस वगैरह देखते होंगे ये ड्रिंक बनाओ वो ड्रिंक बनाओ वो इसलिए करते होंगे आज हम पार्टी करेंगे एंड पूरी रात पियेंगे हाँ। बट यू योरसेल्फ यू आर सेइंग यू स्टॉप आफ्टर वन ड्रिंक हाँ. हियर इज अ पॉइंट टू बी नोटेड तो एंड मैं एक्चुअली रात को आई डोंट प्रेफर ड्रिंकिंग इन द नाइट. आई नो अभी Oh. अभी हमारा टाइम हो रहा है 12:15. आपने मुझे 12 बजे टेस्ट कराई है. बट आई डोंट ड्रिंक इन द नाइट. आई डोंट लाइक टू. आई ड्रिंक इन द नाइट बट आई डोंट लाइक टू ड्रिंक इन द नाइट. मेरे लिए आइडियल ड्रिंकिंग टाइम है दोपहर में ऑन अ सैटरडे आफ्टरनून अच्छा 12-1 बजे. ताकि जब सन सेट हो रहा है तो हम भी सेट हो रहे हैं. आई टेल यू व्हाई. उसका लॉजिक है. हाँ एंड उसमें लोग कह सकते हैं कि अरे ये तो बेवड़ा है दोपहर में पीता है. हाँ, बट वो day एक्चुअली drinker. क्या है वो टैबू है. हमें लगता है कि डे ड्रिंकर्स आर द वर्स्ट पीपल. मुझे लगता है कि अगर आप रिस्पॉन्सिबल डे ड्रिंकर हो आई थिंक यू आर डूइंग राइट. ओके क्योंकि अगर आप दोपहर में 1 से 3 ही पीते हो लेट से 2 घंटे 2 ड्रिंक आई थिंक नथिंग बीट्स दैट. यू कैन कॉल अ डे ड्रिंकर बेवड़ा योर कॉल. आई एम फाइन विद दैट. बट इफ यू आर ड्रिंकिंग फ्रॉम 1 PM to 3 PM 2 ड्रिंक्स दैट्स आइडल बिकॉज शाम के 6-7 बजे तक आपकी उतर जाएगी. आप अच्छा खाना खा पाओगे, डिनर कर पाओगे, पानी ठीक से पी पाओगे एंड यू विल बी एबल टू स्लीप बेटर. अगर आई एम श्योर इट हैपन विद एनीबडी हु इज वॉचिंग दिस एंड हैज हैड मेनी ड्रिंक्स इन द नाइट. रात को सर घूमता हो, नींद थोड़ी खराब आती है. इट्स टेरिबल. योर नाइट इज रूइंड. इनफैक्ट आपने वूप भी पहनी हुई है. मैंने देखा है बहुत सारे लोग ऐसी स्टोरीज डालते हैं कि जब भी वो रात में अल्कोहल पीते हैं तो वूप पे रिकवरी जो है Yeah. उनका वो परसेंटेज बहुत कम हो जाता है एंड यूजुअल डेज में वो परसेंटेज बहुत हाई रहता है. Yeah. तो जैसे आप कह रहे हो कि डे ड्रिंकिंग इज बेटर देन रात को पीना. तो अगर कोई डे ड्रिंकिंग कर रहा है तो रात को उसकी ये रिकवरी जो बॉडी की होनी है एज पर वो बेटर होगी. देखो सिंपल सी बात है. जब आप सोओगे तो आपका पूरा मेटाबॉलिज्म बॉडी विल स्लो डाउन. ओके एवरी प्रोसेस स्लोज डाउन. योर हार्ट रेट स्लोज डाउन. एवरीथिंग स्लोज डाउन. तो मेटाबॉलिज्म तो होगा नहीं. तो स्लो प्रोसेसिंग ऑफ अल्कोहल होगा ड्यूरिंग द नाइट. इट्स बेटर टू रिमूव अल्कोहल बिफोर यू गो टू स्लीप. गॉट इट. It takes about 6 hours for a big part of alcohol to leave your system. वैसे तो 24 घंटे लगते हैं बट आप 6 घंटे में डिसेंट एक्सक्रीट कर दोगे थ्रू यूरिन, थ्रू स्वेट, थ्रू ब्रेथ. तो अगर हम 3 में ख़त्म कर दें तो आप 9-10 बजे 11 बजे सो सकते हो. प्रॉब्लम पता है क्या होती है. हम ना 9 बजे कहते हैं अरे यार उतर गई यार. हमें ना रात को 9 बजे बंद होना है. वो हमारे दिमाग में एक स्टिंग वो है कि हमें वो चाहिए फिट है. कि शाम को 9 बजे हो रहा है हम अभी तक चढ़ी क्यों नहीं हुई और चढ़ाते हैं. आपने एक्सपीरियंस एंजॉय कर लिया. 1 to 3 PM कर लिया खत्म. एंजॉय हो गया. मतलब क्यों इतना पीना है. आप मेरे को ये बताओ आपने सबसे अच्छी अल्कोहल कौन सी पिया इन द एक्सपेंसिव टर्म्स. मतलब महंगी शराब बढ़िया कौन सी पिया आपने. मैं अभी ना जून में US मैक्सिको होके आया. सो आई विजिटेड मेनी बर्बन डिस्टिलरीज इन US and many tequila distilleries in Mexico. ओके One brand that I absolutely loved, इंडिया में नहीं मिलता है. मैं इंडिया की बात भी बता सकता हूँ बट मुझे जो बहुत अच्छी एक बर्बन लगी उसका नाम है लिटिल बुक. अच्छा इंडिया में जिम बीम जो मिलती है उसी डिस्टिलरी बनती है US में. इंडिया में ये वाली नहीं आती लिटिल बुक. ओके और एक टकीला मैंने पी मुझे बहुत अच्छी लगी. उसका नाम है फोर्टालेजा. और एक और टकीला जो इंडिया में मिलती है इज कॉल्ड कस्कानेस. बट वो गुड़गांव में मिलती है 10,000 रुपये की. अच्छा वन एंड आई टॉक अबाउट माई फेवरेट गो टू स्पिरिट्स जो इंडिया में मिलती हैं. जिन में आई रियली लाइक एंड ऑल ऑफ माई फॉलोअर्स नो आई लाइक चेरापूंजी जिन. देन विस्की में आई रियली एन्जॉय अ गुड सिंगल मॉल्ट. इंडियन सिंगल मॉल्ट मुझे लगता है इंडियन सिंगल मॉल्ट आर फार बेटर देन स्कॉच सिंगल मॉल्ट्स. इंडियंस आर किलिंग इट इन टर्म्स ऑफ मेकिंग अल्कोहल. सो देयर मेनी ब्रांड्स इन इंडिया. पॉल जॉन है, अमृत है. कोई नई अल्कोहल बताओ जो अभी अभी मार्केट में आई है और बढ़िया एकदम perform If I कर talk रही है. about single malt, Paul John comes with a Christmas edition every year. अच्छा They do and that is amazing.
I've recently got the Christmas 25, which I'll drink in a few days. I'll open on Christmas. Haven't opened it, but I tried the Christmas 24. It's amazing. So they're experimental casks that they. So what is experimental cask? देखो क्या होता है. Whiskey has to be aged in an oak barrel. जो कलर ऑफ विस्की जो आप कलर देख रहे हो ना, ये कलर ओक से आया, इसमें कलर ऐड नहीं किया. ठीक है. तो कौन सा कैस्क यूज हुआ है? अब जैसे हमने ये दिस इज मोस्ट प्रोबेबली एज्ड इन एक्स बर्बन बैरल. एक्स बर्बन मतलब जिसमें एक बार बर्बन विस्की एज हो चुकी है. ओके. एंड एक्स शेरी बैरल में फिनिश हुई है. एक्स शेरी बैरल एक स्पेनिश वाइन है बेसिकली, शेरी, जिसमें एज हुई है. तो ये बेसिकली जब बनी तो क्लियर स्पिरिट बनती है. विस्की क्लियर स्पिरिट ही होती है जब डिस्टिलेशन में बनती है. उसके बाद उसको एक बैरल में डाला, उसमें एज हुआ, ये कलर आया, फिर उसको दूसरे बैरल में डाला ताकि उसके थोड़े नोट्स आ जाएं. सो बेसिकली इट इज डिराइविंग नोट्स फ्रॉम दैट वुड. ओके. तो डिफरेंट वुड विल गिव डिफरेंट नोट्स. तो ये जो मैं एक्सपेरिमेंटल कास्क की बात कर रहा हूँ, ये बेसिकली कौन सा कास्क यूज हुआ है. ओके. तो डिफरेंट कास्क विल हैव डिफरेंट टेस्ट. वही टेस्ट करना है. इट्स नॉट अबाउट जस्ट गेटिंग ड्रंक. यू हैव टू एक्सपीरियंस दैट टेस्ट, क्योंकि बहुत आर्ट से बनाई गई है वो. एंड बजट में कोई अल्कोहल किसका बजट है? रिया का बजट है जिसका पैसा है बहुत सारा, या किसका बजट की बात हो रही है? अंडर 1000 रुपीज या जो भी नॉर्मल. तो मेरी एक रील वैसे वायरल हुई थी, वो 1000 रुपए से नीचे की विस्की बताओ. लॉट ऑफ पीपल हैव वॉच्ड इट. अच्छा. बिकॉज लॉट ऑफ क्वेश्चंस कम के 1000 रुपए से नीचे की विस्की. हाँ, 1000 रुपए से नीचे की विस्की बता दो. हाँ, exactly. तो दो विस्की हैं जो 1000 रुपए से नीचे, लेकिन नोएडा में नहीं होगी शायद. गुड़गांव में तो 1000 रुपए से नीचे, नोएडा में शायद 1200-1300 होगी, हम गेसिंग. एक है विंगमैन, एक है विस्लर. अच्छा. दोनों अच्छी हैं. 1000 रुपए से नीचे. बट आई डोंट ड्रिंक 1000 रुपए से नीचे. अच्छा. मैं महंगी पीता हूँ. बट ठीक है, फॉर माई चैनल आई टॉक अबाउट ऑल बजट्स. हाँ. बियर में कौन सा आपको लगता है कि बियर में विंटर्स में अगर आपको एंजॉय करना है, ट्राई अ स्टाउट बियर. ओके. इंडिया में एक ही स्टाउट बियर है, सिम्बा की आती है, छत्तीसगढ़ में बनती है. अच्छा. इट्स अ स्टाउट बियर. स्टाउट क्या है? इट्स अ ब्लैक कलर्ड बियर. अगर आपको पता हो, गिनीस एक बियर है काफ़ी फेमस, जो ब्लैक, एकदम ब्लैक बियर होती है. ऐसा गोल्डन कलर नहीं होता. ओके. ब्लैक क्यों होता है? क्योंकि बार्ले को पहले रोस्ट किया जाता है, भूना जाता है, उसके बाद उसको फर्मेंट किया जाता है, तो एकदम ब्लैक बियर निकलती है. और उसमें जो नोट्स मिलते हैं आपको, वो आपको मिलेंगे चॉकलेट एंड कोको के, चॉकलेट एंड कॉफ़ी के. तो इसमें चॉकलेट कॉफ़ी है नहीं, बट आपको ऐसा लगेगा बिकॉज ऑफ रोस्टिंग ऑफ बार्ले. आपको ऐसा लगेगा कि आप थोड़ा कॉफ़ी का फ्लेवर है, थोड़ा चॉकलेट का फ्लेवर है. अच्छा. एंड ये जितनी भी सारी ड्रिंक्स है, एज यू सेड, हर चीज़ हार्मफुल है, बट स्टिल आप रेट एक वैसे बता दो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में, क्या चीज़ कम हार्मफुल है, क्या चीज़ ज़्यादा हार्मफुल है? आई थिंक सबसे ज़्यादा हार्मफुल होगी रम, जो मोलासिस से बन रही है. मतलब ओल्ड मॉन्क सबसे ज़्यादा हार्मफुल है? बिल्कुल. और फिर उसके बाद सो रम और विस्की वुड ऑल्सो बी वेरी हार्मफुल, बिकॉज अगर आप सस्ती विस्की, सस्ती रम पी रहे हो, तो उसमें डार्क स्पिरिट्स आर यूजुअली हार्श ऑन योर बॉडी. ओके. Lighter spirits are much like kind to your body. Hence, gin, tequila, vodka are safe. Thus, the cleanest spirit is vodka because it's distilled multiple times. Vodka has to be distilled thrice or more. Some vodka is distilled 7 times, 10 times. एक वॉडका है यूएस में जो 150 बार डिस्टिल होती है. थोड़ा गिमिकी है मुझे लगता है, बट वो 150 बार डिस्टिल होती है. तो जो 3-4 बार 5 बार डिस्टिल हो गई, आई थिंक वो बहुत ही क्लीन स्पिरिट है. उसमें सारे जो हार्श कंपाउंड्स हैं वो निकल गए हैं. सो हेंस वॉडका इज अ लाइटेस्ट ऑन योर बॉडी. बियर इज ऑल्सो लाइट ऑन योर बॉडी, प्राइमरली बिकॉज बियर इज ओनली 5% ABV, अल्कोहल बाय वॉल्यूम. ओके. तो लेस पोटेंसी है. तो एक बियर पी लो, आई थिंक, और बस चिल मारो, फिर और मत पियो. अच्छा, ठीक है. अब एक चीज़ और होती है, दैट पीपल हु ड्रिंक एंड हु स्मोक ऑल्सो, दे से दैट व्हेन दे स्मोक उनका नशा और एलिवेट हो जाता है. सो हाउ इज दिस हैपनिंग? वही गाबा, न्यूरोट्रांसमीटर, सेम चीज़. बट वही सिगरेट जब वो नॉर्मली पी रहे हैं तब तो ऐसा नहीं हो रहा. दो नशे कंबाइन कर रहे हो ना, तो ज़्यादा चढ़नी है. सिंपल है. वही सारे नशे वही हैं. गाबा ट्रांसमीटर को कहता है भाई थोड़ा सा और
सो योर ब्रेन्स ब्रेक पैडल. अल्कोहल से भी वही होता है, सिगरेट से भी वही होता है. अब आप दोनों कंबाइन करोगे तो आप बेसिकली अपनी थोड़ी सी तो ले रहे हो ना. तो हाँ, यस, चढ़ती है ज़्यादा. एंड आई वुड नॉट रिकमेंड. स्मोकिंग तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए. मैं तो कहता हूँ दारू भी नहीं पीनी चाहिए, बट स्मोकिंग तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए. आई डोंट स्मोक. That is straight up very much injurious to In fact, I health. used to smoke, but I quit smoking many years ago. छोड़ देनी चाहिए सिगरेट स्मोकिंग. ये भंडनेस पर रुपी क्या है? So essentially ये आइडिया आया कि आई वेंट टू अ दिल्ली का ठेका. ठीक है, वहाँ पे ना 2 फ्रिज होते हैं. एक जिसमें बियर पड़ी होती है और दूसरा फ्रिज जिसमें स्ट्रॉन्ग बियर पड़ी होती है. और मोस्ट पीपल वांट टू बाय स्ट्रॉन्ग बियर. क्यों स्ट्रॉन्ग बियर? क्यों? क्योंकि है दोनों बियर 150 रुपये की. एक है 5% ABV, 5% अल्कोहल बाय वॉल्यूम, और एक है 8% ABV. तो अगर वो एक बचपन में ऐड होता था ना कि जब वही सफ़ेदी, वही चमकार कम दाम में मिले तो कोई ये क्यों ले, वो ना ले. तो वही अगर ज़्यादा भंड सेम रुपए में हो रहे हो तो कोई वो क्यों ले. तो वहाँ से मैट्रिक आया भंडनेस पर रुपी. अच्छा. हमें चाहिए होता है कि अपने गंतव्य पे हम जल्दी पहुँचें, कम पैसा खर्च करें. तो बेसिकली सस्ती दारू पियो, ज़्यादा पियो तो आप जल्दी वहाँ पहुँच जाओगे कम पैसों में. अच्छा. महंगी पियोगे तो भंडनेस पर रुपी ज़्यादा है. भंडनेस पर रुपी उसमें कम है. हाँ, मतलब महंगी दारू में. हाँ. सस्ती दारू में भंडनेस पर रुपी ज़्यादा है ना. तो एवरीबडी इज ट्राइंग टू ऑप्टिमाइज फॉर भंडनेस पर रुपी. तो उसमें सबसे आगे आया था ओल्ड मंक एंड ब्रो कोड. सस्ती दारू है, ब्रो कोड मिलती है कुछ 150 रुपये की. 15% ABV है वो. 15%. इट इज़ बेसिकली पोटेंट, मोर पोटेंट देन 3 pints ऑफ बियर. अच्छा. और वो बियर नहीं है, वो वाइन है. बट लोगों को पता नहीं, वो बियर के फ्रिज में पड़ी होती है. और वो ठेका लगाता है सर 15% ABV. आप 2 लेके जाओ, सेट हो आप. पर ये कितना अच्छा मार्केटिंग है इसका, ब्रोकोड का, कि वाइन की तरह पोजीशन करके लीग से ही बाहर कर दिया. हाँ. नहीं, पोजीशन एज बियर करा हुआ है एक्चुअली. उसमें लिखा नहीं है बियर की तरह पोजीशन करके. हाँ. है वाइन, पोजीशन चढ़ती ज्यादा है. बोला नहीं कि बियर है, लिखा है बस ब्रो कोड. और वो लिखा है ना चेस क्राफ्ट कुछ जर्मन में किसी. हाँ, या एग्जैक्टली. वो उसका मतलब बियर ही है, वो किसी को पता नहीं है. तो अगर हम 2 ब्रो कोड पी ली, आपने 7 बियर पॉइंट पी लिए, 7. हाँ. तो फिर आप गंतव्य पे पहुंच चुके हो, आगे निकल चुके हो गंतव्य से आप. तो भंडनेस पर रुपी में ब्रोकोड फिट बैठ रही है. हाँ, ब्रोकोड एंड ओल्ड मंक. इसलिए आप ये देखो, ये दोनों ना बहुत फेमस है. फिर लोग कहते हैं ओल्ड मंक के बारे में कुछ मत बोलो, हमारा इमोशन है. भाई गरीबी इज नॉट एन इमोशन. ठीक है, तो वो गरीबी आपकी जो बोल रही है. हाँ, इट्स अ सिचुएशन, नॉट एन इमोशन. वैसे ब्रोकोड एज अ वाइन आप कैसा रेट करोगे उसको? एज अ वाइन, एज अ बियर, जैसे भी आपको रेट करें. एज अ वाइन इज नॉट अ ग्रेट वाइन. Brocode is a drink which you know that you are drinking to get drunk. It's a decently tasty drink, and that's about it. जैसे आप बोल रहे हो ब्रोकोड अच्छी नहीं है, या आप किसी बियर को बोलोगे वो अच्छी है, या आप किसी जिन को बोलोगे अच्छी है या बुरी है. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ब्रोकोड अच्छी नहीं है. ब्रोकोड there's some of my friends who love brocode. Nothing against brocode. It's a wine people are drinking, that's fine. But I'm saying don't think of it, it's not a fine wine. That's what I'm saying. So how do you categorize कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है? मतलब दारू को टेस्ट करने के क्या पैरामीटर्स हैं? हाँ, देखो, अगर मैं लेमन टर्म्स में बात करूँ कि यार मुझे लगता है टू सम एक्सटेंट कि महंगी दारू हो तो बेटर है. बट ऐसा है, ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होता. द आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ मेकिंग अल्कोहल, व्हाई जापानीज विस्कीज आर मोर एक्सपेंसिव, व्हाई सर्टन स्कॉच विस्कीज आर मोर एक्सपेंसिव, बिकॉज द प्रोसेस दैट गोज इन मेकिंग देम इज यूनिक. जापानीज विस्की यूनिक क्यों होती है? जापानीज वुड बड़ा यूनिक होता है, जापानीज पानी बड़ा प्रिस्टीन होता है. स्कॉच विस्की इतनी अच्छी क्यों होती है? क्योंकि स्कॉटलैंड का पानी बड़ा प्रिस्टीन है. वहाँ का जो प्रोसेसेस हैं वो बड़े फाइन हैं. कॉपर स्टिल्स, डिफरेंट कॉपर स्टिल्स के शेप से डिफरेंट विस्की बनेगी. तो कितना आर्ट लगाया है उसको बनाने में. सही बात है. वो महंगी भी होगी क्योंकि आर्ट लगाया तो महंगी होगी. भाई जो आर्टिस्ट है वो पैसा तो लेगा अपना, और टेस्टी भी होगी. सिंगल मॉल्ट भी शुरू हो जाती है 2000-2500 से, और जाती है फिर 50-60 लाख भी आप दे सकते हो सिंगल मॉल्ट के लिए. आपके हिसाब से बेस्ट चखना क्या है? मेरा फेवरेट चखना इज मखाना एंड पीनट्स. अच्छा.
low on cal. Makhana will have some fiber. Peanuts will have some protein. That's my go-to chakna. मैं इनफैक्ट मैं मखाना और पीनट्स रोज़ खाता हूँ. अच्छा. मैं रोज़ दारू नहीं पीता, बट मैं रोज़ देयर मेनी डेज व्हेन आई कम बैक फ्रॉम ऑफिस हैव अ kombucha विद मखाना एंड पीनट्स. आई लव मखाना एंड पीनट्स. थोड़े से लाइट बटर में पीनट्स को भून लिया. और मखाना डिफरेंट टाइप के हम बना लेते हैं घर में. पुदीना मखाना, पोड़ी मखाना, सॉल्ट पेपर मखाना. तो आई लव मखाना एंड पीनट्स. A few people also prefer drinking with fruits as चकना, मतलब पूरा वो फ्रूट नहीं, सैलेड. हाँ, फ्रूट सैलेड या फिर हाँ, तो अच्छा है. देखो, दैट्स नो प्रॉब्लम. फाइबर है, होल फ्रूट खा रहे हो, सैलेड खा रहे हो, गुड फॉर योर बॉडी. फाइबर तो खाना ही चाहिए. वर्स्ट चकना क्या होगा? फ्राइड फूड, फ्राइज, स्माइलीज, चिप्स वगैरह भी, chips. लेज, ये सब. फ्राइड फूड. बेसिकली आप बॉडी के देखो लगा तो रहे हो दारू पी के. कम से कम कुछ खाना ही बेटर खा लो. चिकन खा लो, पनीर खा लो, बट नॉट फ्राइड. ठीक है. आप ना ऐसे पूरे एक अल्कोहल रिजीम बताओ. जैसे मान लो आज किसी ने सोच लिया कि आज पीनी दे है. वांट टू ड्रिंक, तो क्या मतलब बहुत बढ़िया question है ये. बिफोर ड्रिंकिंग, आफ्टर ड्रिंकिंग, क्या ऐसा परफेक्ट करे कि सब बढ़िया रहे? मैं आज दोपहर में ये सोच रहा था कि जब मैं 31 दिसंबर को there's a party at my place. Riya, now I'm inviting you if you want to come, please. Thank It's going to be in Bangalore. Okay. तो मैं सोच रहा था कि मैं 31 दिसंबर को पार्टी करने वाला हूँ. मुझे पता है I'll have a drink or 2 or more maybe. तो मैं अपनी बॉडी को कैसे प्रेप करूँ फॉर दैट पार्टी. उस दिन मैं शाम तक कैलोरी इनटेक बहुत लिमिटेड करने वाला हूँ. ठीक है. I'm only going to be eating some protein in the morning. I will ensure that I have a workout in the morning. I will have some banana in the morning. I will keep lunch very light. But before I start drinking, I'll ensure I'll have a banana, a coconut water, and some peanuts. ठीक है. खाली पेट नहीं पीना है. खाली पेट से होगा क्या कि स्टमक आपकी जो अल्कोहल होगी वो स्टमक लाइनिंग को डिस्टर्ब करेगी. अगर आपके पेट में थोड़ा सा खाना होगा उसके 2 फायदे हैं. आप कम पियोगे एंड आपके स्टमक से थोड़ा सा धीरे धीरे निकलेगी, तो ब्लड स्ट्रीम में धीरे धीरे जाएगी. Okay. खाली होगा तो एकदम चढ़ जाती है. हम कहते हैं ना खाली पेट चढ़ती है. दैट्स राइट, दैट्स अ फैक्ट. तो आई विल एंश्योर दैट आई विल प्रेप माई बॉडी फॉर द लीस्ट हार्म एंड देन आई विल ड्रिंक माइंडफुली, आई विल ईट माइंडफुली. चकना अपना फेवरेट रखूँगा, मखाना एंड पीनट्स, सम पनीर. सो ये करने वाला. तो उस दिन थोड़ा लाइट रखूँगा. ऐसा नहीं कि सुबह, क्योंकि कैलोरीज तो है ही ना, तो सुबह कैलोरीज कंट्रोल कर लो. डे कैलोरीज एक्सीड नहीं करते. थोड़ी सी एक्सीड हो भी जाएगी, चलो 31 दिसंबर के लिए बनता है, दैट्स फाइन. बट आई विल कंट्रोल ड्यूरिंग द डे. एंड फिर पीते वक्त क्या करोगे? एंड आफ्टर दैट क्या करोगे? पीते वक्त जो लाइट चखना खाऊंगा और उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिश कर लूँगा. ओके. आई विल हैव माई 2 टैब्स ऑफ नाइट आउट. अच्छा. इलेक्ट्रोलाइट सॉल्व कर लूँगा. अच्छा, अब आप ये बताओ, जब मेंडी के घर पे पार्टी होती है हाँ. तो क्या बनाते हो आप? कौन सी ड्रिंक्स या क्या, जंगल जूस या क्या बनाते हो? आई डोंट मेक जंगल जूस. So in my living room, I have a huge bar. ठीक है. ठीक है. And I make cocktails for all my friends who come. सबसे ज़्यादा कौन सी आपकी अल्कोहल है जो ख़त्म होती है और आप बार में बार बार लाते हो? विस्की पीते हैं सबसे ज़्यादा लोग. बट एक मैं रिसेंटली जो विच all my colleagues who have come or my friends, they're loving this. This is Kokum Feni. अच्छा. Recently launched. Kokum Feni. It's very tasty. और उससे ना वो काला खट्टा बन जाता है. So basically add Kokum Feni, have चुटकी of चाट मसाला, and top it up with, and I have some नींबू and top it up with Coke. It has that काला खट्टा vibes. अच्छा. It's very tasty. And आजकल वो घर में जो भी आ रहा है, जो दोबारा आ रहा है, कहता है यार वो है क्या, कोकम है क्या. बट जिन एंड टॉनिक easy to make. There's one cocktail that is I absolutely love is gin with basil. Okay. Basil is basically विदेशी तुलसी. तो basil, gin, नींबू and चीनी. This cocktail is called basil smash. अच्छा. It's absolutely tasty. I love it. And I make it with my favorite gin, the Cherrapunji gin. It's brilliant. If you come home, I'll make you try it. ठीक है, डन. अच्छा, तो आपके घर में ये वो टेलिंग कि एक बार है तो वहाँ से जिसको जो पीनी है. एक्चुअली कोई खुद पीता नहीं है. मैं चाहता हूँ कि खुद पी लें, लेकिन तो कहते हैं मेंडी यार
वो तू बना, हमसे बनती नहीं है वैसी वो, तो वो तू बना दे, तो आई मेक इट, दैट्स फाइन. आई लाइक टू मेक ड्रिंक्स, तो कोई बोलता है तो, बट आई एंड अप मेकिंग ड्रिंक्स थ्रू द नाइट. मेरी पार्टी होती है तो मैं पी नहीं पाता ठीक से, मैं बनाता रह जाता हूँ, बट आई एम ओके विद दैट. ये LIT वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है कि 2-3 ड्रिंक्स मिक्स कर दो, ये सब सही है? देखो, ड्रिंक मिक्सिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है. पहली बात, LIT इज 5 डिफरेंट स्पिरिट्स इन वन कॉकटेल. सो इट हैज, LIT इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि LIT में नॉर्मली कॉकटेल्स में 60 ml स्पिरिट जाती है, LIT में 75 ml स्पिरिट जाती है, तो इट्स एनीवेज मोर पोटेंट. और उसमें 5 स्पिरिट जाती हैं, उसमें वॉडका, वाइट रम, टकीला, ट्रिपल सेक, और एक जो मैं मिस कर रहा हूँ, एक और वाइट स्पिरिट जाती है, जिन. ये सारी जाती हैं उसमें, बट उसमें कोई टेंशन नहीं है. देखो, मिक्सिंग से प्रॉब्लम नहीं है. हमारी बॉडी को नहीं पता कि अल्कोहल किस चीज़ से बनी है. हमारी बॉडी सारी अल्कोहल को सेम तरह से प्रोसेस करती है, बट हम कहते हैं ना कि वो मिक्सिंग से हैंगओवर होता है. आई डोंट थिंक, मुझे पता है कि उससे कुछ नहीं होता है. एक्चुअली मिक्सिंग हम तब करते हैं जब हम बहुत सारी पीते हैं. बहुत ज़्यादा पीते हैं. ऐसा नहीं है कि मिक्सिंग से प्रॉब्लम हो रही है, वो बहुत ज़्यादा पीने से हो रही है. हाँ, मिक्सिंग उसी दिन होती है जिस दिन हम बहुत सारी पीते हैं, तो हमें लगता है अरे मिक्सिंग करी थी ना तूने, इसलिए उल्टी करी तूने. ये बताओ, शॉट्स वगैरह पीना सही है या फिर वी शुड ऑलवेज डाइल्यूट इट? शॉट्स पीना बिल्कुल सही नहीं है. आप बिल्कुल नहीं पीते हो? मैं बिल्कुल नहीं पीता हूँ. मैं शॉट्स बिल्कुल नहीं मारता हूँ. और अगर लोग शॉट्स मार भी रहे होते हैं, मैं कहता हूँ मैं शॉट्स नहीं मारूंगा. तो कहते हैं मेंडी यार तू तो ऐसे मत बोल यार. मैं तू तो ऐसे मत बोल, क्या मतलब भाई? मैं शॉट्स नहीं मारूंगा, मैं शॉट्स नहीं मारता हूँ. शॉट भी मारूंगा तो आई विल टेक अ सिप, आई विल सिप इट. एक शॉट ग्लास आई विल सिप इट स्लोली, बिकॉज शॉट का मतलब है एकदम से आपने बॉडी में अल्कोहल डाला, लिवर उतने फास्ट पेस प्रोसेस नहीं कर पाएगा. यू हैव टू फीड अल्कोहल टू योर लिवर स्लोली. एकदम से डालोगे तो लिवर की फट तो जाएगी. बेस्ट मिक्सर क्या है? बेस्ट मिक्सर आई एंजॉय विद सोडा, प्राइमरी बिकॉज कैलोरीज नहीं होती, एक्स्ट्रा कैलोरीज, एंड यू कैन रियली एंजॉय द स्पिरिट. आई वोंट रिकमेंड कोक और एनी सॉफ्ट ड्रिंक with whiskey और a good gin. इवन मुझे लगता है कि जिन एंड टॉनिक, हम जिन एंड टॉनिक गलत पीते हैं. हम थोड़ी सी जिन डालेंगे, इतनी सारी टॉनिक डालेंगे, उससे क्या होगा? टॉनिक का टेस्ट आ रहा है, जिन में बहुत सारे फ्लेवर्स हैं. जिन इज़ वेरी फ्लेवर्ड, वेरी नुआंस्ड. तो सोडा के साथ पीनी चाहिए. मैं अपनी जिन सोडा साथ पीता हूँ. अच्छी जिन है, सोडा साथ पियो. और ये जो आपका जैगरमाइस्टर विद रेड बुल का जो कॉम्बो है, वो क्या अच्छा है या खराब है? आई डोंट बिलीव इन इट. अगर येगर पीनी है, मेरा फेवरेट तरीका येगर पीने का है इज टू पुट इट इन द फ्रीजर. ओके. जैगरमाइस्टर की बॉटल को फ्रीजर में रख दो, एंड देन पोर इट इन अ ग्लास, चिल्ड, सिप स्लोली. वो शॉर्ट वॉट तो किसी चीज, आई डोंट रेकमेंड शॉर्ट्स एवर. शॉर्ट का मेरा मतलब ही वही है कि शॉर्ट ग्लास में ले लो, बट सिप तो करो. अभी तक हमने जितनी भी बात करी है, आप बहुत इस फेवर में हो एक्सपीरियंस लेके पीने के, और उससे आप कम भी पियोगे, आप पूरा उसको एंजॉय भी करोगे, उसका एक एक टेस्ट, एक एक नोट भी आप फील कर पाओगे. इंसानों की तरह पीना है ना, बेसिकली. इंसान है ना, तो इंसानों की तरह पीना है. क्यों, मतलब ऐसा क्यों करना है कि आप औरों को परेशान करो आसपास? मैं हमेशा बोलता हूँ नेवर ड्रिंक एंड ड्राइव एंड नेवर टेक्स्ट योर एक्स, क्योंकि इन दोनों से कभी कुछ अच्छा हासिल हुआ नहीं है. रिस्पॉन्सिबली पीना है. वैसे ही होता है, इंसान अपने सेंसेस में तो नहीं रहता. दैट्स व्हाई दे टेक्स्ट देयर एक्स एंड ऑल ना. बेसिकली वो इंसान वो चीजें करता है फिर जो उसका करने का मन तो है, मन है, बट लेकिन वो हिम्मत नहीं है उसके में. अच्छा, आपको ये चीज़ ट्रू लगती है क्या कि लोग जो कहते हैं यार आई वाज ड्रंक, मेरे को ये याद नहीं था, ऐसा ट्रू होता है कि लोगों को सच में याद नहीं होता उन्होंने क्या करा है? कुछ केसेस में ब्लैकआउट्स होते हैं where you have no recollection of what you did, but in most cases people lie. मतलब मुझे ऐसा फील होता है अगर आप चल फिर रहे हो, आप मतलब इफ योर बॉडी इज मूविंग, एक तो ऐसा आप पड़ गए, सो गए, दैट इज अ कंप्लीट ब्लैकआउट. बट अगर आप चल फिर रहे हो, यू आर मूविंग, यू आर डांसिंग, यू आर डूइंग समथिंग, तब कैसे आप भूल सकते हो? मतलब वो तो फिर कॉन्शियसली your memory, your brain can skip a memory. It happens, but most of the times when we say ना कि मुझे कुछ याद नहीं है, we are lying. We don't want to admit. एक घंटे में कुछ अगर 100 इंसिडेंट्स हो तो हो सकता है तुम्हें 20 याद ना हो, बट बिल्कुल, आई एग्री विद 80 तो याद होंगे. बिल्कुल. सो पीपल हु चीट एंड से दैट दे वर ड्रंक इज झूठ है वो. उन्हें पता है वो क्या कर रहे थे. अच्छा, एक बात बताओ, ऐसा है क्या कि लड़कियों के लिए अल्कोहल इज इवन वर्स्ट? Yeah. क्यों?
सो देखो विमेन बॉडी में फैट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू मेंस बॉडी एंड वाटर कम होता है ओके एंड हेंस जब विमेन पीती हैं तो उनका ब्लड अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन जल्दी बढ़ता है. ब्लड अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन नथिंग बट अल्कोहल पर यूनिट वाटर इन योर बॉडी. अब आपकी बॉडी में वाटर ही कम है एज कम्पेयर टू अ मेंस बॉडी, तो आपका ब्लड अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन जल्दी बढ़ेगा. प्लस विमेन बॉडी ऑल्सो मेटाबलाइज अल्कोहल मच स्लोअर देन मेंस बॉडी. विमेन की जो बॉडी होती है वो एनीवेज उसकी कैपेसिटी कम होती है. द बॉडी प्रोसेसेस इट मच स्लोअर, तो उनको जल्दी चढ़ती है, उनकी प्रोसेस भी स्लो होती है, इसलिए उनको कम पीनी चाहिए. इसलिए कहते हैं ना कि वॉडका विमेन को पीनी चाहिए बिकॉज वॉडका इज द क्लीनेस्ट स्पिरिट. एंड आई रिकमेंड कि यस हार्शर स्पिरिट्स लाइक विस्की रम विल बी वेरी हार्श ऑन विमेन्स बॉडी. गर्ल्स पार्टी के लिए कोई मस्त सी ड्रिंक बताओ आप. हाँ. क्या बनाए? हमने जो सोचा था कॉकटेल बनाएंगे वो आई थिंक दैट वर्क्स वेरी वेल फॉर बोथ मैन एंड वुमेन. और मैं ना ऐसे मैन विमेन बिलीव नहीं करता. और यहाँ पे कोट पढ़ा था, ठीक है, women are not just supposed to look pretty, okay? They're supposed to run business empires and create generational wealth. Yes. याद हो गया मेरे को, ठीक है. बट मतलब ऐसे जैसे आप कह रहे हो ना लड़कियों के लिए वोडका इज अ सेफर ऑप्शन, तो आप ऐसे जैसे लड़कों के लिए कोई बॉयज पार्टी के लिए ड्रिंक और गर्ल्स पार्टी के लिए ड्रिंक. पहले आप गर्ल्स के लिए बताओ, ऐसे गर्लीज नाइट आउट व्हाट ड्रिंक. 2 cocktails both with vodka. I would totally recommend. And 1 cocktail तो also because मैं थोड़ा stereotype कर रहा हूँ. मेरी बेटी ने मुझे बोला कि stereotype नहीं करना है. Is Cosmopolitan. It's a pink looking drink. है ना? It's tasty. मैं भी Cosmopolitan पी लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है. थोड़ा ग्लास भी उसका थोड़ा सा गर्लिश है, बट मैं पी लेता हूँ. मैं ऐसे बिलीव नहीं करता कि गर्लिश ड्रिंक बॉयज ड्रिंक, ठीक है. तो वो बनता है थोड़ा, वो जो फैंसी ग्लास होता है वो बनता है वॉडका, क्रैनबेरी जूस, लेमन, एंड उसमें डलता है एक ट्रिपल सेक. ट्रिपल सेक इज लाइक कॉन्ट्रू, इज लाइक ऑरेंज लिक्योर. तो वो उसमें थोड़ा सा ऑरेंज का टिंच आता है, क्रैनबेरी का टेस्ट आता है, नींबू एंड वॉडका. इट्स वेरी टेस्टी. कॉस्मोपॉलिटन. ओके. दूसरा इज वन ऑफ माई फेवरेट कॉकटेल्स विद वॉडका. इट्स कॉल्ड मॉस्को म्यूल. सिंपल 3 ingredient कॉकटेल, वॉडका, नींबू, जिंजर बियर इज मॉस्को म्यूल. वेरी टेस्टी. सो ये 2 कॉकटेल हैं, बहुत आसानी से बन जाती है. कॉस्मोपॉलिटन थोड़ा बनाना मुश्किल है क्योंकि उसमें ट्रिपल सेक डलता है और ट्रिपल सेक घरों में होता नहीं. हम में से किसी ने आज तक ट्रिपल सेक नहीं खरीदा है. बट हाँ, मॉस्को म्यूल बनाना बहुत आसान है. ओके. और बॉयज नाइट आउट के लिए कोई बढ़िया सी ड्रिंक बताओ जिससे एकदम बातें बातें खुल जाए, महफिल बन जाए. आई थिंक बॉयज एनीवेज लव टू ड्रिंक विस्की सोडा. हाँ. बट मेरा बस रिकमेंडेशन ये है कि अच्छे से विस्की सोडा बनाओ. मेरे चैनल को देखना, हाउ टू मेक अ विस्की हाई बॉल. दिस अ बेटर वे ऑफ मेकिंग विस्की सोडा, वो देख लेना. बताओ ना आप क्विकली. देखो हम क्या करते हैं, विस्की एकदम गलत ग्लास में पीते हैं. विस्की सोडा हम गलत ग्लास में पीते हैं. तो ये हम चौड़े ग्लास में पीते हैं विस्की सोडा. हम ये बड़ा वाला ग्लास लेंगे, फिर उसमें हम सबसे पहले विस्की डालते हैं, फिर उसमें हम आइस फेंक देते हैं और उसको सोडा स्टॉप कर लेते हैं. उससे होगा कि मैं कैसे बनाता हूँ, आई विल यूज़ अ टॉल ग्लास लाइक दिस. ओके. ठीक है. मैं क्या करूँगा, पहले इसमें आइस डालूँगा और पहले आइस को स्पून से टर्न करूँगा. उससे क्या होगा, ग्लास चिल हो जाएगा. ठीक है. ग्लास चिल करना ज़रूरी है क्योंकि अगर आप ग्लास चिल नहीं करोगे तो जैसे ही आपने आइस डाली, सोडा डाला, वो पिघलना शुरू हो जाएगा एकदम से. ओके. तो आपका जो फर्स्ट सिप है और जो 10th सिप है वो बहुत डिफरेंट होंगे. द होल आइडिया ऑफ मेकिंग द राइट वे सो दैट आपका फर्स्ट एंड 10th, फर्स्ट आप जब कहीं पीते हो कॉकटेल, फर्स्ट सिप कितना टेस्टी होता है ना, बट 10th सिप इतना खराब क्यों होता है, क्योंकि ओवर डाइल्यूट होता है तब तक. सो टेक अ टॉल ग्लास, इफ यू वांट टू मेक विस्की सोडा, टेक अ टॉल ग्लास, पुट आइस, टर्न आइस, देन जो थोड़े से पानी पिघला है उसको ड्रेन करो. अच्छा. ताकि आपकी जो विस्की सोडा है वो ओवर डाइल्यूट ना हो. फिर देन ऐड योर विस्की एंड टॉप इट विद सोडा. It has to be a tall glass because soda is enjoyed best in a tall glass. क्या रेशो रहना चाहिए विस्की और सोडा का? Roughly 60 ml of whiskey, then about 100 ml, 90 to 100 ml of soda. Okay. Over dilute नहीं होना चाहिए. That's the right way. Should have lots of ice. If it has less ice, जो हम कहते हैं ना कॉकटेल्स बाहर, हम कहते हैं यार इसने तो लूट लिया हमें, सिर्फ आइस ही आइस पिला दी. ज़्यादा आइस होना is good for the cocktail because then अगर टेम्परेचर कंटेंट रहेगा तो बहुत स्लोली डाइल्यूट होगी. आइस कम होगी, सारी पिघल जाएगी और फिर आप गर्म भी पी रहे हो और वो पानी पी रहे हो. इंडिया में जैसे लोगों की ओल्ड मॉन्क बहुत ज़्यादा फेवरेट है, तो ओल्ड मॉन्क को कंज्यूम करने का सही कुछ रेसिपी बता दो. ओके.
ओल्ड मंक की 2 रेसिपी बताता हूँ, एक हॉट कॉकटेल और एक कोल्ड कॉकटेल. ठीक है. Hot cocktail is hot toddy. Is basically you can make with simple ingredients like honey, नींबू, and some spices. Could be cinnamon, nutmeg, star anise. जो बेसिक घर में, और अगर मसाले नहीं है तो इट्स ओके. सिर्फ बनाओ हनी, नींबू और ओल्ड मंक गरम करके. सो बेसिकली पानी गरम करो, उसमें डालो पानी गरम करो और एक ग्लास में ओल्ड मंक डालो, नींबू डालो, हनी डालो और फिर गर्म पानी से पोर कर दो. मिक्स करो, या हॉट टॉडी. विंटर्स के लिए परफेक्ट है. ठीक है. ओल्ड मंक से अगर कोल्ड कॉकटेल बनानी है तो 3 इंग्रेडिएंट कॉकटेल. इट्स कॉल्ड डार्क एंड स्टॉमी. ओल्ड मंक, लाइम जूस, जिंजर बियर. सिंपल 3 इंग्रेडिएंट कॉकटेल. वैसे ही टॉल ग्लास में बनेगी जैसे मैं बताया. सो टॉल ग्लास में फर्स्ट चिल योर ग्लास, ऐड ओल्ड मंक, ऐड नींबू एंड टॉप इट विद जिंजर बियर. अबाउट 100-120 ml ऑफ जिंजर बियर. वेरी टेस्टी. जैसे वोडका कहते हैं कि लड़कियों के लिए वोडका अच्छी ड्रिंक है, तो क्या वोडका टेस्टोस्टेरोन पे रॉन्ग इम्पैक्ट डालती है? मिथ है. ऑल अल्कोहल्स मे हैव एन इफेक्ट ऑन टेस्टोस्टेरोन. देखो, अल्कोहल आपकी बॉडी को हर्ट करेगा और टेस्टोस्टेरोन को भी करता ही होगा. आई एम गेसिंग. मैं डॉक्टर नहीं हूं तो मुझे एकदम क्लियर साइंटिफिक एविडेंस नहीं है. बट ऐसा नहीं है कि वोडका, हमारी बॉडी को नहीं पता कि अल्कोहल किससे बनी है. इनफैक्ट विस्की इज नथिंग बट वोडका, जिन इज नथिंग बट वोडका. थोड़ा सा उसमें कुछ और ऐड कर दिया. तो ऐसा नहीं कि वोडका से टेस्टोस्टेरोन पे कुछ इफेक्ट होता है. सभी का होता होगा. अगर वोडका का होता है और वोडका का नहीं होता तो किसी को भी नहीं होता होगा. अच्छा, ये बताओ, अभी इंडिया में सबसे ज्यादा यही होता है गोवा ट्रिप. हाँ. हर फ्रेंड्स ग्रुप में. ठीक है, तो मेंडी के क्या सजेशंस है गोवा ट्रिप के लिए? वहाँ पे क्या पिए, क्या नहीं पिए, क्या चीज़ों का ध्यान रखे, बताओ. फर्स्ट ऑफ ऑल, गोवा में फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखना है कि आपने ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना है. कॉमन चीज़ है कि वहाँ पे तो जाके बाइक चलाएंगे ही. 1000 रुपये की बाइक में चलाओ यार. ठीक है. टैक्सी ले लो, या किसी ऐसे दोस्त को साथ लेके जाओ जो पीता नहीं है. तो ये तो हर दोस्त को तुम बोलते रहते हो ना कि पी ले. ऐसे दोस्त बनाओ जो नहीं पीते हो. ये बहुत ट्रेजर्ड लोग हैं जो नहीं पीते हैं. बाइक कौन चलाएगा, गाड़ी कौन चलाएगा? वो आदमी चलाएगा. तो ऐसे दोस्त बनाओ. ठीक है. और ट्राई समथिंग दैट इज़ वेरी यूनिक टू गोवा. जैसे कोकम फेनी जो मैं बात कर रहा था, कोकम फेनी इज़ वेरी नाइस. यू विल ओनली फाइंड इन गोवा. सम नाइस जिन्स यू विल ओनली फाइंड इन गोवा. जैसे एक सेकेर जिन है जो बड़ी गोवन टाइप की जिन है, वो वहीं बनती है. एक साइडर है जो अब बैंगलोर में मिलता है, बट इट्स कॉल्ड L74 साइडर. साइडर क्या होता है? एप्पल जूस से बनता है. इट्स लाइक बचपन में, मतलब मेरे बचपन में, आपके नहीं, मेरे बचपन में एक वो मिलता था गोल्ड कॉइन एप्पल जूस. तो ये एप्पल जूस फिजी, सो एपी फिज विद अल्कोहल काइंड ऑफ थिंग. इट्स मेड विद एप्पल बेसिकली. तो साइडर ट्राई करो. वहाँ की एक लोकल बियर है, बहुत अमेजिंग है. इट्स कॉल्ड पीपल्स गोवा. राइस से बनती है, बहुत ही स्मूथ है. आई रियली लाइक इट. वहाँ जाके विस्की मत पियो, वो तो यहाँ पीते रहते हो. लोकल रम मिलती है वहाँ पे. एक कॉफ़ी लिक्योर रम है, कॉफ़ी रम लिक्योर है. इट्स कॉल्ड ईक कॉफ़ी. वो अच्छी है, वो सिर्फ गोवा में मिलती है. तो मैं वही बता रहा हूँ जो गोवा में मिलती है. बाकी अदर फेवरेट्स ऑल्सो, बट वो हर जगह मिलते हैं तो वो तो हर जगह आप ले सकते हो. गॉट इट. जैसे ये मूवी आई थी ये जवानियां दीवानी, उसमें लुगड़ी करके एक ड्रिंक थी मनाली की जो बहुत फेमस हुई थी. ऐसे आप इंडिया के अलग अलग एरियाज की कोई टॉप नॉच ड्रिंक्स बताओ जो वहाँ जाकर सबको ट्राई करनी चाहिए. जैसे लुगड़ी आपने पी है? लुगड़ी नहीं पी मैंने. मैं एक्चुअली ये लोकल ड्रिंक ना मुझे पीने में बहुत डर लगता है, क्योंकि इसमें ना पॉइजनिंग का बहुत डर रहता है. अच्छा. वन बिग प्रॉब्लम विद लोकल ड्रिंक्स इज मेथनॉल पॉइजनिंग. ओके. तो हम जो नॉर्मली पीते हैं वो एथेनॉल है, C2H5OH. मेथनॉल इज अ लाइटर स्पिरिट विच इज CH3OH. इट्स वेरी बैड. और इतनी बैड है वो कि इट कैन कॉज ब्लाइंडनेस एंड डेथ. तो C2H5OH से आप भंड होते हो, CH3OH से आप ब्लाइंड हो सकते हो. वो इतनी ख़राब है. तो मुझे डर लगता है. बट हाँ, लुगड़ी है जैसे. फिर छत्तीसगढ़ में महुआ फ्लावर से एक बनती है, महुआ, इसको महुआ बोलते हैं. उसका तो एक ब्रांड भी आ गया है, बट महुआ ट्राई कर सकते हो. मैंने अभी मैं नॉर्थ ईस्ट गया था, अरुणाचल की वाइन, एक राइस वाइन पी मैंने. एब्सोल्युटली लव्ड इट. तो लोकल ट्राई कर सकते हैं. मैंने शिलोंग में एक राइस वाइन भी ट्राई करी, उसका नाम था राइस ब्रू. ओके. एब्सोल्युटली ऑसम. तो बट हाँ, मैं बहुत ज़्यादा नहीं एक्सपेरिमेंट करता, कि मुझे डर लगता है कि यार ख़राब ना हो जाए कुछ.
जो फिटनेस फ्रीक लोग होते हैं, जिम वगैरह जाते हैं, उनके लिए कैलोरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बट कुछ लोग ड्रिंक भी करते हैं जो जिम भी जाते हैं एंड पार्टी भी करते हैं. तो जिम फ्रीक्स के लिए कौन सी ड्रिंक आप रिकमेंड करोगे कि ये चलो ओवर द वीकेंड पी लो? वे प्रोटीन. बट हाँ देखो, अल्कोहल से मसल रिकवरी स्लो डाउन होती है, फैट मेटाबॉलिज्म स्लो होता है. इनफैक्ट जब अल्कोहल आप पीते हो, सो योर बॉडी स्टॉप्स एवरी अदर प्रोसेस. फर्स्ट फोकस इज ऑन प्रोसेसिंग अल्कोहल. तो आपको फैट बर्न रुक जाएगा. एनीबडी हु सीरियस अबाउट देयर हेल्थ शुड नॉट ड्रिंक. बट अगर पीनी है तो बेस्ट वुड बी वॉडका, because again that's the cleanest spirit distilled most of the time, but any or a beer or a wine, but again just one drink, not more than one drink. अच्छा, फेक अल्कोहल और रियल अल्कोहल में डिफरेंस कैसे पता लगा है? जैसे ये कहते हैं कि गुड़गांव में आपको अल्कोहल सस्ती मिल रही है तो वो नकली है, दिल्ली में महंगी मिल रही है तो वो असली है. क्या सच में ऐसे डिफरेंस होता है ब्रांड्स में टेस्ट का? मुझे लगता है नकली अल्कोहल हर शहर में मिलती होगी, क्योंकि नकली अल्कोहल बनाने वाले तो हर शहर में बना रहे हैं. बट ये प्राइस का डिफरेंस ना, इट्स नॉट बिकॉज के नकली असली. टैक्स, स्टेट टैक्सेस, सबसे स्टेट टैक्सेस है कर्नाटका और महाराष्ट्र में, तो वहाँ पे महंगी मिलती है. पर हम पता कैसे लगा नकली और असली? देखो, आप नहीं पता लगा सकते, इसका वैसे टेस्ट होता है. यू कैन डू, इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी, यू कैन डू इट. मैं सोच रहा हूँ कि अपने चैनल पे ना मैं एक गुड़गांव से उठाऊँ, एक महाराष्ट्र से उठाऊँ, एक बैंगलोर से उठाऊँ. कि यार मैंने एक मैंने यहाँ पे सेम अल्कोहल मैंने यहाँ 3,000 खरीदी, वहाँ 7,000 खरीदी, वहाँ 8,000 खरीदी. चलो आप इस पर लैब टेस्ट कराते हैं क्या ये सेम है कि नहीं है. बट मुझे पता क्या लग रहा है, अगर मैंने बताया कि सेम है तो चलो ठीक है, अगर बताया कि नकली है तो फिर फ़ोन आने लगेंगे मेरे को. तो नकली तो बता ही नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं टेस्ट ही नहीं कर रहा हूँ. बट अगर आप अच्छी शॉप से ले रहे हो, नकली नहीं होती, ये स्टेट टैक्सेस है. बट देयर इज नो वे कि कोई पता लगा ले कि ये दारू नकली है या असली है पीने में, टेस्ट वाइज. टेस्ट में देखो कुछ ऑफ टेस्ट तो होगा. अगर कोई हैबिचुअल ड्रिंकर है और वो एक ब्रांड रेगुलरली पीता है तो वो बता देगा कि ये कुछ ऑफ लग रहा है. बट ये भी हो सकता है कि वो बहुत पुराना स्टॉक हो, थोड़ा ऑक्सीडाइज हो गया हो, वो भी हो सकता है. बट अगर टेस्ट ऑफ है इसका मतलब वो नकली है. बट टेस्ट तो हम मोस्ट ऑफ अस तो हम टेस्ट पता नहीं लगा पाते, हम तो ऐसे गटका लेते हैं. अच्छा, ये जैसे ऐसे होता है 10 ईयर ओल्ड, 15 ईयर ओल्ड, 20 ईयर ओल्ड, थोड़ा सा बताओ मतलब क्या मतलब होता है इसका? So, इसका मतलब ये होता है कि देखो 10 ईयर ओल्ड मतलब वो बैरल में एज हुई है, ठीक है, वुडन बैरल में एज हुई है, और जो उसमें मतलब वो 10 साल तक उसमें थी. 10 साल तक बैरल में थी. यस. क्या होता है उससे? तो उससे हो क्या कि अल्कोहल का इंटरेक्शन होगा वुड के साथ, क्योंकि वुडन बैरल है उसके अंदर होगी तो इंटरेक्ट करेगी उसके साथ, और कुछ वुड के फ्लेवर्स लेगी. वुड में कुछ रेजिन्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, which basically get dissolved in the spirit. बट ये सच brown में color 10 साल तक रखते हैं? 15 साल, 20 साल, 25 साल? Yeah. So when you visit a barrel house, वहाँ पे कुछ 20-20 साल से पड़े हैं. इसीलिए विस्की बनाना सबसे डिफिकल्ट है, क्योंकि वोडका आज बनाओ, आप कल मार्केट में लॉन्च कर दो. विस्की आज बनाओ तो आपको इंडिया में 3 साल 4 साल एज होती है, तो अब आज अगर विस्की आप डिस्टिल करोगे तो 4 साल बाद ही मार्केट में निकलेगी, 3 साल बाद ही मार्केट में निकलेगी. तो वो इसका मतलब अगर एक ब्लेंड विस्की है लेट से, तो एक होता है सिंगल मॉल्ट. देखो अगर 10 इयर्स बोल रहे हैं, इसका मतलब उस बॉटल में जो यंगेस्ट विस्की है, अगर ब्लेंड विस्की है तो यंगेस्ट विस्की विल बी 10 ईयर्स ओल्ड. हो सकता है 10 से ज़्यादा एज भी हो, बट मिनिमम 10 ईयर्स, दैट्स व्हाट 10 मीन्स. 15 मतलब मिनिमम वुड बी 15 ईयर्स ओल्ड. तो उतने साल वो बैरल में रही है. अच्छा, और ये सिंगल मॉल्ट और इस सब का क्या मतलब होता है? सिंगल मॉल्ट, सो देखो विस्की किसी भी चीज़ से बन सकती है. एनी ग्रेन. अब ग्रेन कुड बी कॉर्न, जैसे बर्बन कॉर्न से बनती है, कुड बी राइस, कुड बी बार्ले, कुड बी राय. अब बार्ले को हम मॉल्ट करते हैं, मॉल्ट मतलब अंकुरित करते हैं, तो उसको मॉल्टेड बार्ले बोलते हैं, शॉर्ट में उसको मॉल्ट बोलते हैं. तो सिंगल मॉल्ट का मतलब, तो सिंगल मॉल्ट इज 2 वर्ड्स, सिंगल एंड मॉल्ट. सिंगल मतलब वो एक ही डिस्टिलरी में बनी है, सिंगल डिस्टिलरी में बनी है. अच्छा. और मॉल्ट का मतलब 100% मॉल्टेड बार्ले यूज हुआ है. ओके. अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है तो वो सिंगल मॉल्ट है. ठीक है. ब्लेंडेड विस्की क्या होती है? वो डिफरेंट विस्कीज का ब्लेंड होती है. ओके. अब डिफरेंट विस्कीज कुड बी डिफरेंट सिंगल मॉल्ट विस्कीज, और इट कुड बी सिंगल मॉल्ट एंड ग्रेन विस्कीज. ग्रेन विस्कीज जो कि वीट से, कॉर्न से या राई से बनी है. तो अगर सिंगल मॉल्ट है
तो इसका मतलब वो एक ही डिस्टिलरी बना है और सिर्फ मॉल्टेड बार्ले ही यूज़ हुआ है. Got it. ब्लेंडेड विस्की मतलब डिफरेंट डिफरेंट विस्कीज़ का ब्लेंड करके. ब्लेंड क्यों बनते हैं? ताकि जो उसके हार्श एजेस हैं फ्लेवर्स के वो ड्राउंड हो जाए, ताकि आपको थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हो. अच्छा, नाउ फॉर द सीजन्ड ड्रिंकर्स, मैंने आपको अलग अलग अमाउंट्स बताऊंगी, आप उसमें बेस्ट विस्की बताना. Okay. ठीक है, तो हम कम से स्टार्ट करते, चलो. ठीक है. 1000 रुपये में बेस्ट विस्की. विस्लर. 5000 में. बैल्वनी. लफ्रॉय. 20,000. 20,000 में लागावुलिन का कोई 20 ईयर ओल्ड आ जाएगा मेरे ख्याल से. Okay. 21 जो आता है लागावुलिन. और बैल्वनी का 21 वुड बी वेरी नाइस. 20,000 में अच्छी मैकेलन मिल जाएगी. आई थिंक मैकेलन का एक वो आता है क्लासिक कट, आई रियली लाइक इट. वो आई थिंक 20-22 हज़ार का मिलना चाहिए. 50,000. मैकेलन का रेयर कास्क would be about 50,000 rupees. It's very nice, very nuanced. ये सब ब्लू लेबल वगैरह. ब्लू लेबल एक्सपीरियंस उतना अमेजिंग नहीं है. ओके. मैकेलन रिसेंट ट्राई करी, मैकेलन का रेयर कास्क अबाउट 45,000 का मिलता है गुड़गांव में. इट्स वेरी नाइस. प्लस जापानीज विस्कीज भी हम बात कर सकते हैं. यामाजाकी 18 would be about 30-35,000. That's very nice. 1 लाख. और यामाजाकी 21 would be about 1 लाख रुपए. मैंने एक अभी वीडियो भी डाला था अपने उस पर. आई थिंक गुड जापानीज विस्की. और हिबिकी 21 या 30 जो भी आ जाए उस बजट में. आई थिंक हिबिकी 30 विल गेट फॉर अबाउट 1.25 लाख रुपए. चलो लास्ट 5 लाख. 5 लाख वुड बी किसी की भी, आई थिंक कोई भी ग्लेन फिडिक की आती है एक 35 ईयर ओल्ड, वुड बी अबाउट 4-5 लाख रुपए. और एक अमृत की आती है, इंडियन विस्की है जो मैंने एयरपोर्ट पे देखी 10 लाख रुपए की. इट्स कॉल्ड अमृत सम एक्सपेडिशन एडिशन, सम ऐसी कुछ नाम था. दैट वाज अबाउट 10 लाख. एज एन इंडियन विस्की, बैंगलोर में बनती है. अच्छा, नाइस. एक्सपेडिशन शायद ये नाम है उसका. अच्छा. बियर में मोस्ट एक्सपेंसिव बियर विच इज गुड? बियर कोई एक्सपेंसिव नहीं होती. मोस्ट एक्सपेंसिव बियर, वैसे तो बियर सारी 150 रुपये 200 रुपये की मिल जाती हैं. अच्छा, बट beer हाँ, महंगी इम्पोर्टेड बियर पे भी लेनी चाहिए. गिनीस स्टाउट बियर मेरे ख्याल से 250-300 रुपये की मिल जाएगी. अच्छा. इससे तो महंगी बियर नहीं होती. एक वो अच्छी है काफ़ी बियर, आई रियली लाइक इट. इट्स अडिंगर एंड हो गार्डन बोलते हैं उसको. अच्छा, अल्कोहल के साथ चखना ज़रूरी है क्या? आई थिंक इट एलिवेट्स एक्सपीरियंस. ये जो हम खाना खाते हैं साथ में, वो टेक्सचर जो है, बाइटिंग टेक्सचर, चूइंग टेक्सचर, इम्प्रूव्स द होल एक्सपीरियंस. तो प्लस थोड़ा बहुत तो खाना साथ में खाना ही चाहिए. बिकॉज अगर आप खाना खाते रहोगे तो स्टमक में कुछ कुछ रहेगा, तो इट विल हार्म योर बॉडी लेसर. खाली पेट पीना तो वैसे नहीं चाहिए, बट चखना खाना चाहिए. इम्प्रूव्स एक्सपीरियंस प्लस इट्स बेटर फॉर योर बॉडी. लड़कियां अल्कोहल के बाद कैसे रिएक्ट करती है और लड़के अल्कोहल के बाद कैसे रिएक्ट करते हैं? दोनों में थोड़ा डिफरेंस है. देखो, लड़कियों ज़्यादा जल्दी चढ़ती है. अच्छा. तो अगर हम लड़का लड़की सेम ड्रिंक पी रहे हैं तो द गर्ल विल लुक टिप्सियर. तो लड़कियों को कम पीनी चाहिए एक तो. बट आई थिंक जो भी इंसान दारू पीने के बाद जो करता है वो वही होता है. वो बस बताना नहीं चाहता कि वो है या कर नहीं पाता है. तो आई थिंक दारू अगर कोई भंड हो गया है और वो जो कर रहा है तो आप समझ लो ये इंसान तो ये वैसा ही है. क्लब्स वगैरह में जैसे लोग जाते हैं तो सच में वहाँ पर ऐसा होता है कि कम दारू होती है ग्लास में एंड वो कम देते हैं? मतलब आई हैव सीन इट इन क्लब्स के मिक्सिंग होती है बहुत सारी. सस्ती दारू पिलाते हैं आपको. जैसे कई बार आप ऑफिस का वो करो कि हमारी ऑफिस पार्टी है, आप करो कि यार ये वाली दारू होनी चाहिए, वो वाली पिलाते नहीं, वो सस्ती वाली पिलाते हैं. उनको पैसा बनाना होता है. प्लस कम डालते हैं, मिक्सर ज़्यादा डालते हैं. क्लब में अगर आप अच्छे कॉकटेल बार में पी रहे हो, दे विल वर्क ऑन योर एक्सपीरियंस. बट अगर क्लब में पी रहे हो जहाँ पे मोस्टली द आइडिया इज टू गेट ड्रंक एंड टू डांस, तो मिक्सिंग होगी, सस्ती दारू पिलाएंगे, कम पिलाएंगे, मार्जिन बनाने के लिए. आपको क्या लगता है कि अगर इंडिया में किसी को अच्छा एक्सपीरियंस लेना है
So which clubs are really good? कुछ clubs recommend करो. जैसे आप बैंगलोर से हो तो बैंगलोर में recommend करो. So go to a good cocktail bar because then you'll have really nice flavors, really nice experience. For example, Bangalore में there is a bar called Soka in Indiranagar. फिर माराथली में है एक One Floor Under, great cocktails. Roxy's, great cocktails. एक Four Seasons के छत पे है, it's called Kopitas. Okay. It's I think Asia's top 50 bars. Okay. Great cocktails. दिल्ली में लेयर, गुड़गांव में भी खुल गया है अब. Great cocktails. Cocktails and Dreams. फिर एक जीके में है, it's called PCO. Okay. Great cocktails. तो ये जो कॉकटेल बार्स हैं, स्पीक इजीज बोलते हैं इनको, दे हैव ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ कॉकटेल्स. तो यहाँ पे आपको ट्राई करनी चाहिए. एंड दे हैव गुड फिंगर फूड विद दीज कॉकटेल्स एंड एक्सपीरियंस इज वेरी एलिवेटेड. अच्छा, अब जब हम बात कर रहे हैं बार्स की, तो ये भी बताओ हाउ टू एग्जैक्टली ऑर्डर अल्कोहल व्हेन यू आर गोइंग टू अ फैंसी बार. हाँ, लोगों को नहीं पता होता कि इस कॉकटेल में है क्या. तो ऑलवेज रिस्पेक्ट द सर्वर एंड द बारटेंडर. गो हैव अ कन्वर्सेशन बारटेंडर कि यार मुझे ना ये अच्छा लगता है, मेरे लिए कुछ बना दो. आई एम टेलिंग यू द जॉय द मिक्सोलॉजिस्ट और द बारटेंडर विल हैव. जब आप उससे बात कर रहे हो कि यार मुझे वोडका पसंद है, मुझे ऐसा टेस्ट पसंद, थोड़ा मीठा पसंद, थोड़ा खट्टा पसंद है, थोड़ा फ्रूटी पसंद है, देन ही शी विल मेक इट फॉर यू. बट कुछ अल्कोहल टर्मिनोलॉजीज बताओ जो अक्सर लोगों को जिनके मतलब नहीं पता होता है. हाँ, जैसे मैं कुछ कॉकटेल्स के नाम बताता हूँ जो बताता हूँ कि यार वो कैसे बनती हैं. दे आर मोस्ट कॉमन कॉकटेल्स. One cocktail that is a very iconic tequila cocktail called Margarita. It's very tasty. It's with so we should all, you know, anyone who I can name 4 or 5 cocktails that whenever you want to try cocktails for the very first time, that's what you should start with. ठीक है. One is a Margarita made with tequila. Second is an old fashioned. Try a good whiskey old fashioned. Then you should definitely try a Cosmopolitan. What I was talking about, made with vodka. It's a pink looking drink made with cranberry juice. So definitely try a Cosmopolitan. Definitely try a mule. So a Moscow mule made with vodka. You should definitely try. So yeah, these are the 4 cocktails I think you should definitely try. एक इंडिया में बहुत चल रही है. It's called Picante. Okay. Picante is a tequila cocktail. उसमें jalapeno जाता है और थोड़ा धनिया जाता है. So if you like, I don't like dhania, but if you like dhania, try a Picante. It's made with tequila. My favorite cocktail with tequila is Margarita and a Paloma. Paloma बनता है grapefruit soda से. And what I now enjoy with tequila is called a ranch water. Ranch water, definitely try a ranch water. Ranch water is very simple to make. You can make it at home. It's tequila, थोड़ा सा नींबू, थोड़ा सा salt and soda. Or it could be just tequila and soda. Whiskey soda ऐसा होता है. Tequila soda is ranch water. So yeah, all these names you can try in a bar or you can make it at home also. ठीक है. टेल मी, आपके लिए अल्कोहल, आपके लिए शराब क्या है? So for me, alcohol is means to unwinding or having a great experience. Not very often, but on some days. मेरे लिए अल्कोहल ये है कि कभी कभी मन कर रहा है टू किक बैक, कि नर्व्स थोड़ी काम हो जानी चाहिए, एक अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए. म्यूज़िक अगर चल रहा है तो म्यूज़िक के साथ थोड़ा सा हैव दैट फीलिंग ऑफ यू नो लाइटनेस इन योर हेड. दैट्स अल्कोहल. अल्कोहल फॉर मी इज़ नॉट टू गेट ड्रंक, गेट वेस्टेड और डू थिंग्स दैट वी शुडंट. अल्कोहल इज़ जस्ट एन एक्सपीरियंस के. एंड हेंस फॉर मी ऐसा नहीं है कि मैं एक ही चीज़ बार बार पीता हूँ. आई वुड ट्राई न्यू थिंग्स. I would very rarely go for a cheap alcohol. सस्ती नहीं पीऊँगा. क्यों पीनी मुझे सस्ती? If it's for experience, then I should try different alcohol. And I should be able to, जैसे I could fairly guess के क्या है. So I should be able to understand and feel the nuances of the taste. अगर वो डिस्टिलर बोल रहा है कि इसमें फ्लेवर नोट ऑफ एप्पल, पेयर, पीच है, तो क्या वो मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा. एंड मेरे चैनल पे बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि सर आपको कैसे आ जाता है एप्पल का टेस्ट, हमें तो सिर्फ दारू का टेस्ट आता है. तो यार ठीक है वो, बट आई बीन ड्रिंकिंग फॉर अ व्हाइल, आई बीन ट्राइंग टू फाइंड दैट नोट. सो फॉर मी इट्स एक्सपीरियंस
I won't call it a hobby because I don't think alcohol is a good hobby to have. It's an experience that I do it few days in a month. In my childhood, I lived in US for 5 years. Okay. And उधर I realized that वहाँ पर alcohol is not considered as a bad thing. It's not considered as something जो आपको बहुत छुप के करना है या कुछ. But India में ये vibe है alcohol के around. तो how is alcohol treated differently in India versus other countries? देखो इंडिया में ना टैबू रहा है अल्कोहल. हमारे डैड मेरे डैड ने नहीं पी कभी, बट मोस्ट डैड्स, हाँ मेरे डैड ने कभी दारू नहीं पी, मेरे पेरेंट्स ने कभी दारू नहीं पी. तो मोस्ट डैड्स हमारे फ्रेंड्स जिनको हम जानते हैं उनके डैड्स पीते हैं, राइट. और वो एक बोतल होती है उनके पास जो अलमारी में कपड़ों के पीछे छुपी होती है. बार अब बनने लगे हैं घरों में. घरों में बार नहीं होते थे कभी. बार का मतलब है कि आप दुनिया को और अपने बच्चों को सबको दिखा रहे हो कि दारू है घर में. वरना एक बोतल पीछे छुपी होती है जो पापा कभी पी लेते हैं वीकेंड पे या शाम को छुप के पीते हैं. जब बच्चा सो जाता है तब पीते हैं. या बच्चे को, कुछ तो बच्चों को चलो पता है कि हमारे पापा अभी उधर बैठ के पिएंगे, उधर नहीं जाना है अभी, उनको कर लेने दो एंजॉय. वो क्यों है? आइडियली वी शुड एजुकेट. होता क्या है कि फिर इन्हीं के बच्चे कहते हैं कि कुछ तो छुप छुप के करना है, तो फिर वो दोस्त से कहते हैं यार हम भी कभी दारू पिएंगे. So because of its taboo, then kids tend to experience, and hence it's a cycle of. I think we should educate everybody. There should be education around it. हमें बताना चाहिए कि अल्कोहल इज बैड फॉर यू. और फिर पापा को बताना चाहिए कि अल्कोहल अगर बैड है तो आप पी क्यों रहे हो. ही शुड बी एबल टू आंसर इट टू हिज किड्स कि अगर दारू खराब है तो पापा आप क्यों पीते हो. What is the ideal answer for it? खराब है, बट हाँ कभी कभी बहुत रेयरली पीता हूँ. आई एम वेरी माइंडफुल दैट इट्स बैड फॉर मी. Hence, I'm very particular about how often I drink. If given a choice, I would recommend that you don't drink it. That's what one should say. दारू तो नहीं पीनी चाहिए. दारू is not good for you. There is no benefit of दारू. There is no upside of दारू. कोई भी नहीं है. कोई भी upside नहीं है. वाइन का भी नहीं है. वाइन का भी नहीं है. वाइन में कहते हैं कि वो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं. हाँ. बट एंटीऑक्सीडेंट्स और बहुत चीज़ों में है. वाइन में क्यों ढूंढ रहे हो? ग्रीन टी पी लो, ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट्स. वाइट टी पी लो, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स है. तो उसको रेड वाइन में क्यों ढूंढ रहे हो? वो तो लॉबिंग है ना कि रेड वाइन को एज अ हेल्थ ड्रिंक प्रोजेक्ट किया जा रहा है. बट अल्कोहल इज नॉट गुड फॉर यू. दैट्स पीरियड. ओके. अल्कोहल हमारी बॉडी के लिए पॉइजन है. आवर बॉडी इज नॉट डिजाइंड टू प्रोसेस अल्कोहल. Any amount of alcohol which is okay to drink? देखो आइडियली WHO भी कहता है कि एनी अमाउंट ऑफ अल्कोहल इज बैड फॉर यू. इवन अ ड्रॉप ऑफ अल्कोहल इज बैड फॉर यू. जो आपने मुझे भी टेस्ट कराई है ना, I've done something bad with you. तो अल्कोहल इज बैड फॉर यू. देयर इज नो अमाउंट ऑफ अल्कोहल इज सेफ फॉर यू. बट येस, आई कैन टेल यू व्हाट इज द सेफ अमाउंट ऑफ दैट योर लिवर कैन प्रोसेस विदाउट इट अफेक्टिंग योर अदर ऑर्गन्स. देखो अगर आप दारू पियोगे लिवर तो इफेक्ट होगा ही, बट अगर आप ज़्यादा दारू पियोगे तो सारे ऑर्गन इफेक्ट होंगे. तो द क्वेश्चन इज कि वो एक सेफ लिमिट ऑफ अल्कोहल जो मैं बताऊंगा उसमें सिर्फ लिवर डिस्टर्ब होता है और ऑर्गन डिस्टर्ब नहीं होता है. वो है व्हाट दे से 7 to 10 grams of alcohol, which means 30 to 45 ml of any spirit, whiskey, gin, vodka, tequila, or 1 glass of wine or 1 pint of beer per hour. बिकॉज लिवर की एक प्रोसेसिंग कैपेसिटी है. 1 pint of beer per hour. पर आवर सेफ है लिवर, मतलब सेफ नहीं, लिवर के लिए सेफ नहीं है. लिवर के लिए सेफ नहीं है, बट लिवर प्रोसेस कर देगा. कर देगा. दैट्स टू मच आई थिंक. हाँ, बट 1 pint of beer per hour. बट इसका मतलब पर आवर का मतलब ये नहीं कि 24 pint इन अ डे. हाँ, मैंने वही परसीव. नहीं. बट सो लेट मी एक्सप्लेन कि a pint of a beer per hour can be processed by the liver. And you should not be drinking more than 2-3 pints वो in a week. में 2-4 घंटे लग जाएंगे. तो अगर लिवर जब स्ट्रेन होता है, जब आप अल्कोहल पीते हो लिवर स्ट्रेन होता है, लिवर प्रोसेस कर देता है, अपना काम कर देगा, बट वो स्ट्रेन तो रहेगा. बट इट्स स्ट्रेन फॉर अ वीक.
तो अगर आप हर फ्राइडे भी पी रहे हो तब आपका लिवर कांस्टेंट स्ट्रेन में। बेसिकली वो फ्राइडे को आपने पिया तो फ्राइडे को तो उसकी लग गई लिवर की, सैटरडे थोड़ा सा ठीक फील किया, संडे थोड़ा सा बेटर फील किया, वो वेडनेसडे थर्सडे तक थोड़ा सा एकदम सही हो गया वो लिवर, फ्राइडे को आपने फिर से उसको स्ट्रेन पे डाल दिया। सो अगर आप हर हफ्ते भी पी रहे हो और सिर्फ 2 या 3 ड्रिंक ही पी रहे हो तब भी लिवर कांस्टेंट स्ट्रेन में। सो अगर रियली एंजॉय करना है विदाउट हैविंग एनी गिल्ट, फर्स्ट क्विट ड्रिंकिंग। सेकेंड, अगर फिर भी पीना है देन आई वुड से मैक्स 2 ड्रिंक्स इन 15 days। थोड़ा सा इसमें और एक लेयर और डीप जाते हैं। ठीक है। अल्कोहल पीते ही क्या क्या बॉडी में होने लगता है और कैसे कैसे ऑर्गन्स डिस्टर्ब होते हैं एंड कौन सा ऑर्गन सबसे ज़्यादा खराब होता है? जैसे हमने लिवर बताया और मतलब क्या, जैसे मैंने ऐसे कुछ कुछ वीडियोस देखे कि ब्रेन के सेल्स डेड हो जाते हैं, ये सब एडवर्स चीज़ें भी होती हैं। सो डीपर लेवल पे क्या 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 होता है? सो देखो, अल्कोहल जैसे ही आपने पिया, it goes into your, so first of all it goes through your mouth, your esophagus and goes to your stomach. So first of all it disturbs your mucus lining in your stomach, in your mouth. So जो mucus lining है वो खराब होगी, esophagus lining खराब होगी, फिर वो आपको स्टमक में जाएगा, स्टमक लाइनिंग खराब होगी। स्टमक उसको प्रोसेस नहीं करेगा, वो सीधा उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजेगा। 80% ऑफ अल्कोहल इज अब्जॉर्ब थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन, 20% इज अब्जॉर्ब थ्रू स्टमक। इट इज़ नॉट डाइजेस्टेड, इट डायरेक्टली गोज टू योर ब्लड स्ट्रीम। ओके, ठीक है, कोई न्यूट्रिशन नहीं है अल्कोहल में, इट गोज डायरेक्टली टू योर ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम से वो जाता है सारे ऑर्गन्स में, वो गोज टू एवरी ऑर्गन। हर ऑर्गन कहता है भाई मैं इसको प्रोसेस नहीं कर सकता, तो वो जाता है लिवर के पास कि भाई साहब आप कुछ देख लो। लिवर के पास 2 एंजाइम होते हैं, ADH एंड ALDH। ADH कॉल एंजाइम 1 कन्वर्ट्स अल्कोहल इनटू एस्टल्डिहाइड, एंड एस्टल्डिहाइड इज वेरी टॉक्सिक for your body. Enzyme 2, which is ALDH, converts acetaldehyde to acetate. Acetate is still not toxic and can be excreted by your body. Okay. So ये जो 2 एंजाइम हैं आप ये उसको प्रोसेस करते हैं। अगर आप कैपेसिटी से ज़्यादा पीते हो, जो लिवर की कैपेसिटी है, जो मैंने बताया 7 to 10 grams of alcohol, which is 30 to 45 ml of whiskey, or a glass of wine, or a pint of beer per hour, इसका मतलब वो लिवर ही प्रोसेस नहीं करेगा and alcohol will remain in your bloodstream. Okay. And then अगर वो ब्लड स्ट्रीम में रहेगा तो वो सारे ऑर्गन्स को डिस्टर्ब करता रहेगा। Got it. हम लाइट क्यों फील करते हैं? क्योंकि वो इट बेसिकली गोज इनटू योर ब्लड स्ट्रीम, एंड ब्रेन में एक न्यूरो ट्रांसमीटर होता है कॉल्ड गाबा। गाबा इज योर, इट्स अ ब्रेन्स ब्रेक पैडल। जब आप लाइट फील करते हो Okay. तो वो गाबा के इफेक्ट को एक्सेंचुएट करता है, बढ़ाता है। गाबा बिकम्स मोर एक्टिव, इसलिए आप लाइट फील करते हो। Got it. थोड़ा सा आप जो भी लाइफ में टेंशन है, बसड़ चल रही है, आप थोड़ा सा उसको भूल जाते हो, काम डाउन हो जाते हो। सो दैट इज बिकॉज ऑफ गाबा एज अ न्यूरो ट्रांसमीटर इन योर ब्रेन। ये जो पार्टी स्मार्ट पिल्स है ये काम करती है? हैंगओवर पिल्स जो मुझे होती हैं? पार्टी स्मार्ट का ना कभी लॉजिक समझ नहीं आया। अच्छा। आई टेल यू व्हाई। बिकॉज हैंगओवर क्यों होता है पहले वो समझते हैं। हैंगओवर ब्रॉडली 2 कारण से होता है, डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। ठीक है, ये दोनों, अब मैंने इंग्रेडिएंट्स पढ़ी पार्टी स्मार्ट के, उसमें इलेक्ट्रोलाइट तो है नहीं, उसमें वो बहुत सारे हर्ब्स हैं। अब मुझे पता नहीं वो हर्ब्स इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कैसे सॉल्व करता है, आई डोंट नो। Okay. सो मुझे पार्टी स्मार्ट कभी समझ नहीं आया, इसलिए मैं व्हेन आई टॉक अबाउट, आपको इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिश करना है और आपको खाना खाना है और पानी पीना है। Okay. एक्चुअली तीसरा रीज़न ऑफ, सो 3 रीज़न ऑफ हैंगओवर है, डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एंड हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया इज आपका ब्लड शुगर बहुत कम है बॉडी में। सो हाइपोग्लाइसीमिया सॉल्व कैसे करना है? खाना खा लो। डिहाइड्रेशन कैसे सॉल्व करना है? हर एक ड्रिंक के साथ पानी पी लो। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कैसे सॉल्व करना है? कोई इलेक्ट्रोलाइट सप्लीमेंट ले लो, जैसे नाइट आउट की 2 टैबलेट मैं खा लेता हूँ आफ्टर हैविंग अ ड्रिंक, तो दैट रिप्लेनिश द इलेक्ट्रोलाइट। तो पार्टी स्मार्ट आपके हिसाब से पार्टी स्मार्ट में इंग्रेडिएंट्स पड़े, उसमें कोई सॉल्ट ही नहीं है, Okay. इलेक्ट्रोलाइट कैसे जाएगा? सो आई डोंट गेट इट। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, ये हर इंसान की कैपेसिटी अलग अलग कैसे होती है? किसी को इतने सारे पैग में Great भी कुछ question. नहीं हो रहा है और Yeah. किसी को इतने कम में भी हो जा रहा है। सो कैपेसिटी बहुत मिसअंडरस्टूड टर्म है। Okay. हमें लगता है, अच्छा जो लोग कहते हैं ना, और दिल्ली वाले लोग तो एकदम टचन से बोलते हैं, अरे मेरी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। अगर आपकी कैपेसिटी ज़्यादा है तो वो गलत बात है।
इसका मतलब योर ब्रेन इज गेटिंग यूज टू अल्कोहल. सो अगर आपकी कैपेसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब आपको ज़्यादा पीनी पड़ेगी, बिकॉज आपको ड्रंक तो होना ही है, दैट्स वाई यू आर ड्रिंकिंग, राइट. इसलिए आपको ज़्यादा पीनी पड़ेगी. बट कैपेसिटी ज़्यादा का मतलब ये नहीं कि आपका लिवर कैपेसिटी ज़्यादा है. इसका मतलब कि आपकी बॉडी ने एक्सेप्ट कर लिया है सर्टेन लेवल ऑफ अल्कोहल के इसमें मैं लाइट फील नहीं करता. बॉडी इज गेटिंग यूज टू अल्कोहल. तो अगर आपकी कैपेसिटी ज़्यादा है, आपको चढ़ नहीं रही है, दैट्स अ टेरेबल थिंग. क्योंकि आपको हर बार ज़्यादा पीनी पड़ेगी, बट लिवर की तो लगी रही है ना. तो अगर जिन लोगों की कैपेसिटी कम है, दैट्स आइडियल. उनको एक ड्रिंक से चढ़ जाती है और उनको फिर सब लोग सुनाते हैं अबे तेरी कैपेसिटी नहीं है. तो उनको ये वीडियो दिखा देना कि मैंडी ने भी कहा था जिनकी कैपेसिटी नहीं है वो ही भले लोग हैं. वही बढ़िया है, वही बचेंगे उन लोगों लास्ट के लिए में. तालियां. उन लोगों के लिए तालियां. Many tell me something. Will you leave alcohol someday? Most definitely. Yeah, I will leave alcohol. But maybe for me, maybe leaving alcohol would be कि यार महीने में एक बार एक ड्रिंक. But do you plan to leave it? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है खत्म. पॉसिबिलिटी. हाँ, छोड़ सकता हूँ मैं. क्यों? अच्छी तो नहीं है बॉडी के लिए. सिगरेट छोड़नी चाहिए ना सबको, दारू छोड़नी चाहिए. आजकल हम ये कहने लगे हैं कि यार सिगरेट बहुत ख़राब है, दारू फिर भी ठीक है. तो फिर भी ठीक नहीं है, दारू भी ख़राब है. या सिगरेट इज़ मोर हार्मफुल बट दारू इज़ ऑल्सो हार्मफुल. तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपका मन कर रहा है छोड़ने का, तो यार दिस इज़ द साइन फॉर यू, छोड़ दो दारू. So जब भी दारू के रिलेटेड कन्वर्सेशन होता है ना, तो एक ऐसी वाली थ्योरी आती है सामने कि जब हम सोशल गैदरिंग में पी रहे हैं तो अल्टीमेटली वो हमें खुश कर रही है. वो चीज़ हम फ्रेंड्स के साथ है, वी आर हैप्पी. और ये सबको पता है कि जो इंसान बहुत खुश रहता है उसके बीमार पड़ने के चांसेस है, किसी भी चीज़ से जल्दी रिकवर करने के चांसेस हमेशा ज़्यादा रहते हैं. मतलब रिकवर जल्दी कर जाएगा, बीमार कम पड़ेगा, बिकॉज ओवरऑल वो हैप्पी है इंसान. तो क्या हम इसको ऐसे वी कैन पुट इट दिस वे दैट, मतलब आप बताओ मुझे, बिकॉज यू मेक अल्कोहल कंटेंट और ये सब. मुझे तो लगता है कि कभी हमें कभी पीना जिसमें आपको खुशी मिल रही है, कट टू बिल्कुल भी नहीं पीना. फिर आप सोशल गैदरिंग से भी हो सकता है थोड़े साइड लाइन हो जाओ, क्योंकि आपका सर्कल ही वैसा है कि सब लोग पी रहे हैं और ये सब. मैं इसका दोनों साइड से आंसर दूंगा. हाँ, मैं बोलूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसी सोशल गैदरिंग जिसमें आपको प्रेशर किया जा रहा है पीने को, या आप वन विद द ग्रुप नहीं फील कर रहे हो, आई डोंट थिंक दैट ग्रुप बिलोंग्स टू यू. आई थिंक एनीबडी हु ड्रिंक्स शुड वेलकम एनीबडी हु डजंट ड्रिंक. तो अगर आप पीते हो तो जो नहीं पीता उसको वेलकम करो. उसके लिए कुछ अच्छी सी मॉकटेल बना दो, मेहनत करो उसके लिए यार. उसके लिए जूस ला के रखो, उसके लिए कोल्ड ड्रिंक ला के रखो, उसके लिए अच्छी मॉकटेल बना दो यार. क्या हो गया, कंबूचा मंगा लो उसके लिए, कोकोनट वाटर मंगा लो. क्यों नहीं मंगा रहे? वो नहीं पीता तो क्या वो दोस्त बनने लायक नहीं है? बिल्कुल ऐसा नहीं है. तो एक तो किसी को प्रेशर नहीं करना चाहिए. बट येस, आई फील एंड आई डोंट प्रमोट इट, आई फील कि कभी कभी जब बहुत स्ट्रेस्ड हो, अ ड्रिंक काइंड ऑफ मेक्स यू किक बैक, अनवाइंड, एंड आई फील देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट. हाउएवर आई अंडरस्टैंड दैट अल्कोहल इज बैड फॉर यू. तो कभी कभी अनवाइंड करना ठीक है, बट वो हैबिट नहीं बननी चाहिए. फिर आप ये नहीं हो कि मैं हर फ्राइडे ही स्ट्रेस्ड रहता हूँ. तो यू हैव टू बी माइंडफुल. But also one point, why only when you're stressed? Why not when you want to celebrate? I'm fine. Yeah, okay. But point is कि वो don't start देखो शुरू ऐसे ही होता है कि आज सेलिब्रेट करना था तो पी ली, आज मैं स्ट्रेस्ड हूँ पी ली, फिर मैं आज फ्राइडे है तो मैंने पी ली, फ्राइडे को तो बनता है. तो then you start finding reasons because you're deep down you're enjoying alcohol. So you have to be mindful. I think one simple check to know if you are getting addicted. अगर आप किसी भी चीज़ में बोलते हो ना कि यार इस दिन तो बनता है, तो वो गलत है. फ्राइडे को तो बनता है, आज ये हुआ है लाइफ में तो बनता है. क्यों बनता है यार? किसी रीज़न से अटैच मत करो. पीना है पी लो यार, बट ये मत बोलो, ज्ञान मत दो कि आज तो बनता है. आज तो बनता है, यू बेसिकली टेलिंग योर सेल्फ कि तो या जस्ट मेक श्योर दैट यू आर नॉट हैबिचुअल टू इट. अल्कोहल के बाद कुछ लोग वॉमिटिंग वगैरह करते हैं, कुछ लोग इतने ज़्यादा नशे में हो जाते हैं दैट जो इंसान उन्हें संभाल रहा है वो क्या करे उस टाइम, कैसे नशे कम करे जाते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, नशे कम नहीं कर सकते. अब दारू चढ़ गई है तो अगर उल्टी आ रही है तो दैट्स गुड, बिकॉज कुछ निकल जाएगी. देखो दारू को निकालना है, हम अगर उल्टी आ रही है तो उल्टी करा दो, ठीक है. लेकिन उसको अब दारू अब उतरेगी नहीं. अब दारू अब उसको कल
अगले दिन हैंगओवर भी होने वाला है, हम्म, उसको पानी पिला दो बहुत सारा, ताकि कल उसका दिन थोड़ा सा बच जाए. अगर वो खाने के कंडीशन में है तो कुछ खाना खिला दो, ओके. इलेक्ट्रोलाइट्स पिला दो. बट ऐसा जैसे नींबू स्क्वीज कर दो मुंह में, या फिर आफ्टर ड्रिंक वगैरह रहती है वो पिला दो, तो नींबू से कुछ नहीं होगा, बट साथ में थोड़ा सा सॉल्ट चाहिए, हम्म. और सिर्फ नमक नहीं चाहिए. बट जैसे शावर के नीचे खड़ा कर दो तो ये सब चीजें वर्क नहीं करती. कुछ नहीं होता. कॉफ़ी पीने से दारू नहीं उतरेगी, नहाने से दारू नहीं उतरेगी. दारू अब धीरे धीरे आपका सिस्टम मेटाबोलाइज करेगा, निकलेगी अगले दिन शाम तक, इतनी जल्दी नहीं निकलेगी. तो कोई जैसे नहाने से कुछ सॉल्व नहीं होगा. उसको बस उसका ख्याल रखना है आपने, उसको पानी पिलाना है, उसको कुछ खाना खिलाना है. अगर वो खाने के कंडीशन में है तो पानी पिला दो जितना पिला सकते हो. ठीक है. टेल मी सम वर्स्ट इंस्टेंसेस व्हिच यू हैव सीन लोगों के शराब पीने के बाद, जिससे ऑडियंस पूरा अवेयर हो जाए कि ये सब चीज़ हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है. ये देखो, दूसरे घर में जाके उसके बाथरूम में उल्टी करना इज़ नॉट फनी. कुछ लोग गाड़ी चला के आते हैं और फिर ये सोचते हैं कि गाड़ी लेके कौन जाएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर पीने जा रहे हो तो प्लीज़ टैक्सी पे जाओ. आई एम टेलिंग यू, यू ड्रिंक एंड ड्राइव, 100 बार दारू पी के गाड़ी चला लोगे कुछ नहीं होगा. एक दिन कुछ ख़राब हो गया, यू विल नेवर बी एबल टू फॉरगिव योरसेल्फ. कुछ ऐसा गलत हो गया, जेल पे तो जा ही सकते हो, बट जेल नहीं भी गए, कुछ आपने कर दिया, पकड़े नहीं भी गए, हाउ विल यू फॉरगिव योरसेल्फ. तो प्लस डोंट मेक अदर पर्सन अनकम्फर्टेबल. आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल डूइंग इट. लोग लड़कियों को कुछ बोल देते हैं बिकॉज दे ऑलवेज वांटेड टू से इट. अब उनको करेज आ गया है. तो यार, डोंट स्पॉइल रिलेशनशिप्स बिकॉज ऑफ अल्कोहल. डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, डोंट स्पॉइल योर हेल्थ, एंड डोंट स्पॉइल रिलेशनशिप्स. ह्यूमन रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं यार. दारू के चक्कर में बहुत रिलेशनशिप खराब हो जाती हैं. डोंट डू दैट. एंड इफ यू टॉक अबाउट इवन मोर सिवियर साइड इफेक्ट्स, देन वो क्या होते हैं ऑन आवर बॉडी पार्ट्स? लाइक हैव यू सीन समवन लूजिंग, जैसे आप बता रहे थे कि ये सब जो आई हैव नॉट local सीन. होती है, आई थिंक मेरे सर्कल में लोग इतना नहीं लूज पीते. आई साइट या ऐसा कुछ, मतलब यू हाँ, हर्ड. I've heard. So अगर आप बहुत ही लोकल दारू पीते हो तो यू कैन डाई, यू कैन लूज योर आई साइट. मेथनॉल पॉइजनिंग इज अ लेजिट थिंग. यू कैन लूज योर आई साइट, यू कैन गो ब्लाइंड, एंड दैट्स अ टेरेबल आउटकम, राइट. और जान जाती है लोगों की. आते हैं अखबारों में ना कि लोकल ताड़ी पी के 34 लोग लुढ़के, ऐसा नहीं आता, वो मर गए. तो इफेक्ट्स तो है ही, मतलब दे कुड बी टेरिबल इफेक्ट्स. बट हाँ, हम जिस सोसाइटी में ऑपरेट करते हैं रिया, मतलब वहाँ पे लोग, ऐसा मैंने सुना नहीं. मेरा I was hearing a doctor's podcast. He was saying that if someone is totally out and वो इंसान, that person vomits, and by chance, मतलब he's so much into the vomit and everything, he inhales it by chance, that person can die. you can So choke on your own vomit. Yeah, is it true? it's true. Yeah, you can choke on your own vomit because अब breathing आपकी obstruct हो सकती है. So people can also die because of that. Yeah, people can die. You can choke on your vomit. Choking is basically you can't breathe. And वो उस कंडीशन में ना आपका ब्रेन इतना सर्वाइवल इंस्टिंक्ट भी किकिंग नहीं करता है कि आप ब्रीद कर पाओ. सो यू स्टॉप ब्रीदिंग, योर ब्रेन डजंट किक इन, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट किक इन नहीं करता, एंड यू कैन डाई. ऑफ कोर्स यू कैन डाई. ब्रीद नहीं करोगे तो वही होगा. तो या मतलब अल्कोहल इज अ प्रॉब्लम, बट यू कैन यूज इट फॉर अ गुड एक्सपीरियंस इफ यू यूज इट द राइट वे. एक और क्वेश्चन है. आप अल्कोहल की अलग अलग इतनी सारी बातें करते हो, यू टॉक अबाउट एक्सपीरियंस, राइट. आपकी लाइफ में और ऐसी कौन सी चीज़ हुई है विच हैव गिवन यू द सेम एक्सपीरियंस एज अल्कोहल? मतलब सेम स्टेट, खुशी, वो फीलिंग. Love, when I fell in love, when I met my girlfriend, now my wife. That was the same feeling. Same feeling, yeah. That euphoric feeling. तो वो I think should, and एक्सपीरियंस अच्छा तब होता. सो जब लव हुआ या मैंने ऑफिस में कुछ बहुत अच्छा कुछ किया, तो वो अच्छी फीलिंग होती है. एंड आई थिंक दैट कैन बी इक्वेटेड टू बीइंग यूफोरिक, बीइंग ड्रंक. एंड व्हेन आई से ड्रंक, मतलब नॉट लाइक ड्रंक, बट लाइक ड्रंक. You can be happy drunk. Just one drink is when you're light, when you're feeling happy, feeling elevated, elated. तो वो
और बहुत चीज़ों में आ सकता है. अच्छा एक बात बताओ, हाउ मेनी टाइम्स हैज मेंडी पास्ड आउट? नेवर. 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 I've never passed out. Yes, one point in time I was very drunk, but I never passed out. Okay. Never happened. And that will never happen. If it ever happens that I pass out, I'll probably quit drinking forever. That means, because मैं उस दिन बहुत ज़्यादा नहीं पियोगी for sure. But इसका मतलब my body has rejected it. But हाँ, pass out कभी नहीं हुआ. At what age you started drinking? 22. पहली शराब कौन सी पी थी? तो 2002 में हम फर्स्ट टाइम गोवा गए थे इंजीनियरिंग कॉलेज. तो हम सब इंजीनियरिंग बॉयज गए थे This गोवा. says a lot. आप क्यों ऐसा कंटेंट बना रहे हो? बिकॉज आप इंजीनियर थे पहले. तो हाँ फर्स्ट टाइम गोवा गए. दैट्स सो आई सॉ वहाँ पे सब दीवारों पे ना पेंटेड है. एक गंजा आदमी है, उसके माथे पे कलर है और लिखा है लिव लाइफ इन कलर, बकाडी ब्रीजर. तो जब वापस दिल्ली आया तो मैंने अपने भाई को बोला, वो भी इंजीनियर है, उसको मैंने बोला कि यार दारू पीनी है. तो उसने क्या पिएगा? तो बकाडी ब्रीजर पीऊंगा. कहता है ब्रीजर नहीं पियेंगे, मैं बकाडी वाइट रम से कुछ बना दूंगा. सो दैट्स व्हाट वाज माय फर्स्ट ड्रिंक. नाइस, इट वाज ग्रेट हैविंग यू. बहुत ज़्यादा मज़ा आया. थैंक यू रिया, मुझे बहुत मजा आया. आई वाज सो गुड टू मीट यू. थैंक यू सो मच. एंड जिसको भी और कुछ भी रेसिपीज चाहिए हो, कुछ भी डाउट्स हो, शूट इन ऑल द कमेंट्स. हाँ, और ऐसे अभी तक फॉलो तो वैसे कर ही लिया, बट फॉलो तो कर लो यार, है ना. हाँ. ठीक है, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच रिया.